यस्मिन् गता न निवर्तन्ते।
जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। गौरांगी, आप मुझे सुन पा रहे हैं बच्चा? पुष्पा मित्तल जी, आप सुन पा रहे हैं? आप सभी का निमाई पाठशाला की श्लोक कक्षा में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन अद्भुत है। आज एक विशेष उत्सव है। वैसे तो इट्स इट बिलोंग्स टू द वेस्टर्न फिलॉसफी, पाश्चात्य भाव है कि एक दिन पूरे वर्ष में हम माताओं को समर्पित करते हैं। और क्योंकि भारतवर्ष ऐसा देश है, ऐसा एक स्थान है जहां पर हर भाव का सम्मान किया जाता है। चाहे वो किसी भी, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो दिवाली हो, हर उत्सव को महानता दी जाती है, सम्मान दिया जाता है, हर एक के भाव का सम्मान किया जाता है। तो आज हम भारतीय इस भाव को ग्रहण करके पैदा होते हैं कि अपने जीवन में प्रथम प्रणाम अपनी माता को किया जाता है। प्रतिदिन सवेरे उठ के सबसे प्रथम प्रणाम श्री अपनी माता और पिता के ही चरणों में किया जाता है। गौरांग, गौर भी बाद में आते हैं, पहले उन माता पिता के चरणों में प्रणाम होता है जिनके द्वारा इस जीवन में हमें प्रवेश प्राप्त हुआ है। और माता के द्वारा ग्रहण किए हुए संस्कार भी संपत्ति, अपनी जो संतति है उसको प्राप्त होते हैं, जिसके कारण आज हम सब श्री कृष्ण चरणाश्रित होकर श्री राधा रमन देव जी के आनंद का रस ग्रहण कर पा रहे हैं। तो हम सबके लिए मदर इज नॉट जस्ट अ डे, आवर मदर इज द बिगनिंग ऑफ आवर एवरी डे। पर आज क्योंकि स्पेसिफिकली माताओं को ये दिन आज समर्पित किया गया है, तो आज कक्षा के प्रथम के इस कुछ मिनटों में मैं आप सबको ये अपॉर्चुनिटी देना चाहती हूँ कि अपनी जीवन से जुड़ी अपनी माताओं को आज एक विशेष दिन पर धन्यवाद करना। आज सभी लोग, मैं सहित, अपनी माताओं के साथ छवि हम डालते हैं, हम दिखाते हैं कि शायद बहुतों ने उठकर माता को प्रणाम भी नहीं किया हो, अपनी माता के लिए कुछ स्पेशल भी नहीं किया हो, पर फेसबुक और व्हाट्सएप के अंदर स्टेटस अपडेट और फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर अपने प्रेम को व्यक्त करना से कोई नहीं चूका है आज के दिन। पर हम अंदर ही अंदर इसे इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या प्रतिदिन वो माता जो हमारे इस अस्तित्व का मूल है, जिनके कारण आज हम इस देह को धारण करे हैं, जो संस्कार आज एक सुंदर वृक्ष का रूप ले रहे हैं, उनको पहचानने में, उनको निखारने में जिनका पूर्ण रूप से सहयोग रहा है, हमें धारण करने से लेकर, मैं सत्य बताती हूँ, आप में से बहुत से पुत्र हैं, बहुत से पति हैं, बहुत से पिता हैं, पर एक बच्चे को धारण करने से लेकर when a child is conceived until forever, a mother is always a mother। एक माता हर चीज वो करती है जो उसके बालक के लिए अति श्रेष्ठ उत्तम होता है। तो आज प्रथम दृष्टांत मैं स्वयं दूंगी, जिसके कारण मेरी माता ने हर एक समय, हर एक स्टेप पर मेरे जीवन में मुझे मार्गदर्शन प्रदान किया है। पर आज ये वृंदावन को वास, आप सबको प्रेम और इस जीवन को जीने का ये आनंद जो मैं अभागी थी, पर उस अभाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने वाली मेरी माता ही थी, जिन्होंने इस सुअवसर को मुझे प्रदान किया है। आज मैं चाहती हूँ प्रथम कुछ मिनटों में आप में से जो जन कुछ भी दृष्टांत, कोई मुश्किल समय, कोई भी बात अपनी माता से जुड़ी अगर शेयर करना चाहते हैं हम सभी के साथ, कि दिस इज नॉट जस्ट अ क्लास, मैं इसे एक क्लास नहीं समझती, आप सब मेरे अपने पुत्र और पुत्रियां हो, आप सभी लोग मेरे अपना परिवार हो। तो आप में से कोई भी कुछ इस प्रकार का शेयर करना चाहता हो, धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हो अपनी जननी को, गुरु माता को, गौ माता को, इस पृथ्वी को, पृथ्वी सर्वप्रथम सबसे श्रेष्ठ माता है, जिन्होंने न केवल
आपको बल्कि सभी को धारण किए हैं और फिर भी इतनी शीतल हैं, इतनी धैर्यवान हैं, इतनी प्रसन्न हैं, तो क्या आप कुछ भी उससे शेयर करना चाहते हो? तो प्रथम दृष्टांत कुछ मिनटों में मैं फर्स्ट शेयर करना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्च्युनिटी। विवाह से पूर्व जब मैं अपनी अध्ययन कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, उस समय मैं अपना जो मास्टर्स है विदेश से, दिस इज़ वेरी पर्सनल, पर आज मदर्स डे है तो मदर इज ऑल्सो अ वेरी पर्सनल विषय। तो अपनी एक पर्सनल एक अनुभूति आपसे शेयर करना चाहती हूँ अपनी पर्सनल फैमिली के साथ। तो जब मैं अध्ययन करके लौटी और कुछ समय बाद मुझे पुनः विदेश जाना था अपनी इंटर्नशिप प्रारंभ करने के लिए, तो उस समय मार्च का समय था, अपना मास्टर्स करके मैं इंग्लैंड से लौटी थी। और मेरी माता ने मुझसे कहा कि उस समय क्योंकि अध्ययन पे खूब जोर था, स्पोर्ट्स पे खूब जोर था, तो जो आध्यात्मिक जीवन है वो माता के रूप में समय-समय पर प्रवेश लेता था। पर इस प्रकार जैसा जीवन आप और हम सब अब जी रहे हैं, उतनी कृपा पहले जीवन में नहीं थी। तो माता ने बोला, "अरे बेटा देखो, टीवी पर एक बहुत सुंदर प्रवचन आ रहा है, 5 मिनट बैठ के मेरे संग सुनो।" तो उस समय प्रवचन का जो भाव था वो इतना प्रबल नहीं था जीवन में, तो मैंने बहुत ऐसे, जैसे हर बच्चा कहता है, अरे माँ आप कैसी बात करते हो, आप मेरे संग बैठो और बात करो। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं तुम 2 क्षण सुनो तो सही, बहुत उत्तम बोल रहे हैं जो वक्ता हैं। तो जैसे ही माता के, क्योंकि कुछ समय के लिए लौटी थी और बात तो माननी थी, तो बैठ गई, 2 क्षण सुना। और सुनने के बाद उस समय महाराज श्री की जो एसएल वर्ल्ड मुंबई में कथा है वो लाइव वहां से आ रही थी टीवी पर, आस्था पर। और मैंने जीवन में कभी इस प्रकार से श्रवण नहीं किया था, क्योंकि बहुत स्ट्रेस पढ़ाई और स्पोर्ट्स पे था, एक अच्छा करियर बनाने, वेरी करियर ओरिएंटेड आई वाज व्हेन आई वाज स्टडिंग। तो उस समय माता ने बोला, सुनो सुनो सुनो। तो मैंने बहुत केवल अपनी माता का हृदय रखने के लिए, और कोई मूल उद्देश्य नहीं था कि कुछ अच्छा सुनना है। ऐसा लगता था जीवन ऑलरेडी इतना अच्छा है, इतनी अच्छी पढ़ाई हो गई, इतनी अच्छी इंटर्नशिप मिल रही है अमेरिका में, और क्या चाहिए मुझे जीवन के अंदर, इतना अच्छा पैकेज मिलेगा, अब तो जीवन सेट है। बस इस प्रकार के भाव से उनका हृदय रखने के लिए मैं बैठ गई। और 10 मिनट को मैं बैठी, और उस समय महाराज श्री बहुत सुंदर एक यूथफुल एक प्रवचन दे रहे थे। उस कथा के बीच में, मध्य में ही, यूथ को टारगेट कर कर ऐसी राधा रमन जी की लीला मेरे संग घटी। उसके बाद 15-20 मिनट में मेरे पिताजी ने कक्ष में प्रवेश किया, कहा, अरे अरे चलो चलो रात्रि हो गई, सब चलो अब सोने जाओ। तो वो प्रथम बार था कि मेरी माता के आग्रह पर मैंने उस प्रवचन को 15 मिनट सुना, और फिर बाहर जो लॉबी होती है उसमें बड़े टीवी पर लगाकर मैंने पूरी कथा श्रवण करी, जीवन में प्रथम बार महाराज श्री की। तत्पश्चात उसके बाद राधा रमन जी की ऐसी लीला हुई कि मेरी कोई एक लीला हुई, जिसके कारण मेरी माताजी का एक बहुत कीमती, कीमती क्यों? क्योंकि उनकी पुत्री ने अपनी सेविंग कर कर माताजी को एक उपहार दिया था। और कुछ समय बाद महाराज श्री चंडीगढ़ आए थे, तो महाराज श्री को माताजी ने कहा कि आप हमारे घर आइए और पधरावनी करिए, हम पर सब पर कृपा करें। तो माताजी और मैया दोनों उस समय हमारे घर में प्रथम बार आए। और जब वो आए तब मैया का जन्मदिन था, जो महाराज श्री की माता जी हैं, गुरु मैया जी, उनका जन्मदिन था, और ये मेरी माता जी को मालूम था। तो मेरी माता जी एक दिन पूर्व उनके लिए एक उपहार लेने के लिए गई, एक साड़ी लेने गई। तो जब लेने गई उस समय बहुत धूप थी, तो धूप थी तो उन्होंने चश्मा लगा रखा था, और वही चश्मा उपहार था जो मैंने कुछ समय सेव कर करके अपने, जो महीने का हमको 500 रुपया मिलता था उसमें से 200 रुपया जोड़ा, 300 रुपया खर्चा, इस प्रकार कर करके कुछ कुछ सेव करके उनके लिए चश्मा उपहार दिया था जन्मदिन पर। तो वो पहनकर गई, पर जब तक लौटी तब तक संध्या हो गई थी, तो चश्मा उतारा और उसे अपने उस उपहार वाले जो लिफाफा था, जो मैया को देना था, उसमें डाल दिया। अब उन्होंने उसको डाल दिया, और मैया जब आई तो वो चश्मा निकालना भूल गई, और वो चश्मा सहित साड़ी मैया के पास चली गई। अब पीछे से अगले दिन हो गया घर में भूचाल। माताजी को भी इमोशनल अटैचमेंट मेरी बेटी ने पहला गिफ्ट दिया, तो पूरे घर में भूचाल हो गया, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है। और फिर मेरी माताजी को याद आया कि शायद वो चश्मा मैंने मैया के लिफाफे में डाल
लिया जाए कि चश्मा चला है, तब इतनी कोई चर्चा भी नहीं थी, तो मैया ने मुझसे कहा, मेरी माताजी ने, कि तुम ऐसा करो, मैया को फोन करो और उनसे पूछो कि ऐसे कुछ गया। हमने कहा, आप कैसी बात करती हो, हम किसी गुरु मैया को हम तो नहीं करेंगे। तो मेरी माताजी ने हम एक कॉन्फिडेंस के साथ फ़ोन किया और मैया ने फ़ोन उठाया, कहा, हाँ जी, आपका एक चश्मा हमारे पास आ गया था। हम अभी 3-4 दिन में लुधियाना आ रहे हैं और वहाँ आकर आप उस चश्मे को ले जाइए। तो मेरी माताजी ने कहा, बहुत सुंदर, कथा श्रवण करने को 1 दिन मिलेगी। तो 2-3 दिन बीते, मेरी माताजी की पूर्ण योजना थी कि अपनी गाड़ी, मेरी माताजी ने बोला कि हम जाएँगे, कभी सुन लेंगे, चश्मा भी ले आएँगे। और इस प्रकार मेरी माताजी ने पूरी योजना बनाई और जिस दिन जाना था, उस दिन जो हमारे सारथी भैया हैं, जो मेरी माताजी का जो ने कर ली छुट्टी। और फिर जैसा कि आप सभी बालक जानते हैं कि फिर माताएं इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं, अरे तू नहीं ले जाएगी मुझे तो कौन ले जाएगा, तू तो मेरी प्यारी बेटी है, कुछ दिनों के लिए तो आई है, ऐसा नहीं, मुझे 2 घंटा नहीं ले जा सकती। तो मैंने बोला, अच्छा ठीक है, आप ऐसा मत करें, मैं आपको ले जाऊंगी, पर मैं अंदर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं, ऐसा मेरा उस समय भाव नहीं था कि मैं अंदर जाऊं, सुनूं बैठकर। तो मैंने कहा, मैं आपको बाहर से छोड़ दूंगी, फिर मेरी कुछ दोस्त हैं जो मैं पढ़ती थी बाहर, तब मेरे संग पढ़ते थे, तो मैं उनसे मिल लूंगी। तो राधा रमन जी की कुछ ऐसी लीला थी कि जो दोस्त वहां रहते थे, उस दिन वो भी शहर में नहीं थे। ये मेरी सत्य लीला है जो मेरे संग घटी, जिस कारण से ये अद्भुत कृपा मेरे जीवन में परिवर्षित हुई है। तो जब मैं वहां पहुंची और माता जी को मैंने ड्रॉप किया, मुझे पता चला कि कोई दोस्त है नहीं, तो और कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं, राधा रमन जी ने छोड़ा। तो मैं भी चुपचाप एक अच्छे बच्चे की तरह अपनी माता के संग कथा में चली गई। अब वहां पर राधा रमन जी की ऐसी लीला हुई कि गुरु मैया का भी कुछ भाव बना, उन्होंने मेरी माता जी से पूछा। और फिर इसमें मेरा अभी तक कोई रोल नहीं है, मेरी माता जी ने मुझे कुछ नहीं बताया। कथा से उठ के जाने से 2 मिनट पूर्व जब हम लोग जाने लगे, तो मैं एक वॉशरूम गई, बाहर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, तो मेरी माताजी मेरे सामने ऐसे खड़ी थी जैसे भूचाल आ गया हो, तो वो बहुत जोर जोर से सांस ले रही। मैंने बोला, आपको क्या हो गया? तो कह रही हैं कि माताजी ने आपके लिए रिश्ता पूछा है। और ये सुनने की बात थी, और जैसे ही जो लड़की इस जीवन में प्रथम बार विवाह के प्रपोजल को सुनती है, तो जो उसका रिएक्शन होता है, वैसा ही कुछ मेरा रिएक्शन था। मैंने कहा, आप ये लाए ही मुझे इसलिए थे कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं। तो मैं बहुत उन पे गुस्सा हो गई, मैंने कहा, आप क्या कर रहे हैं? मेरी माता की एक फ्रेंड भी है, उनकी दोस्त हैं जो स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइन थी, वो तो बहुत प्रसन्न होगी क्योंकि वो पूर्व से उस भाव को जानती थी। उन्होंने मेरी मम्मी को थोड़ा-सा और कुछ बताया, कुछ पंप किया, तो जैसे ही हम गाड़ी में बैठी तो टेप रिकॉर्डर दोनों तरफ से शुरू हो गया। अरे तुम जानती नहीं हो, ये तुम्हारे जीवन की कितनी बड़ी भाग्यता होगी, पुंडरीक महाराज जी आपके जीवन में अगर आएँगे। मैंने तो गाड़ी लुधियाना के बॉर्डर पर ही रोकी। मैंने कहा, आप दोनों नीचे उतरिए और आप बस से आइएगा चंडीगढ़, मैं आपको अपने संग नहीं ले जाऊंगी। इस प्रकार खूब लड़ते लड़ाते हम लोग वापस गए, और मैंने अपने जीवन की एक बात सदा मानी है, सब कुछ एक तरफ, पर मेरे इस बात में पूर्ण निष्ठा है कि मेरी माता ने मेरे जीवन में आज तक मेरे लिए जो भी निर्णय लिए हैं, वो कभी विफल नहीं हुए हैं। वो सदा मेरे लिए सूनर लेटर बेस्ट ही हुए हैं। और इस पूर्ण निष्ठा के कारण ही जब घर आके शांत मन से मेरी माता ने मुझे समझाया, तो मेरे को ये बात समझ आई, और फिर इस प्रकार स्वीकृति हुई, और फिर महाराज जी से बात हुई। इस प्रकार से जीवन परिवर्तित होना प्रारंभ हुआ। और मेरे, सच कहती हूँ, अगर मेरी माता का निर्णय, ये आजकल बच्चे अपने निर्णयों के कारण और फ्रेंड्स के पीयर प्रेशर के कारण जीवन में बहुत परिवर्तन लाते हैं, पर मेरे जीवन का चाहे अध्यात्म हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, सदैव मेरी निष्ठा जैसे मेरे इष्ट में है, वैसे ही मेरी माता में रही है, जिस कारण मैं सत्य कहती हूँ, राधा रमन जी ने मुझे जीवन में बेस्ट ऑफ एवरीथिंग दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे निर्णयों में मेरी माता का ही सदैव उसमें सहयोग रहा है।
तो इस कारण इस तरह महाराज श्री जीवन में आए। बड़ी एक अद्भुत ये लीला है, किस प्रकार मैं अभी भी वो लुधियाना से लौटते वाली यात्रा नहीं भूलती, जहां पर मैं दोनों टेप रिकॉर्डर दोनों तरफ से चल रहे हैं, अरे तुम ये समझो वो समझो, और मैंने गाड़ी रोकी कि आप दोनों नीचे उतरो वरना मैं जा रही हूँ, कि आपको तो गाड़ी आती नहीं, तो गाड़ी तो आप ले जा नहीं पाओगे, तो हमें आप लोग उतरो बस से आओ, मुझे आप बिल्कुल मत समझाओ, मुझे विदेश जाना है, इंटर्नशिप करनी है, करियर बनाना है, 2 साल इतनी मेहनत करी है और फिर आप मुझे वृंदावन भेज दोगे, मतलब आप सोच भी क्या रहे हो। और आज मैं बारंबार उन चरणों को धो धो कर पीती हूँ कि माँ, अगर आपने वो निर्णय जीवन में नहीं दिलाया होता तो शायद मे बी आई वुड हैव बीन समवेयर इन अमेरिका डूइंग सम ग्रेट जॉब, बट आई एम वेरी श्योर जो आनंद, जो प्रेम, जो एक सेटिस्फैक्शन, एक शांति जो श्री राधा रमन देव जी के इस दर्शन में, आप सबके 1 घंटे के इस दर्शन में मुझे प्राप्त होती है, वो चाहे मुझे करोड़ रुपए की कोई जॉब भी मिल जाती, तब भी इस प्रकार की प्रसन्नता मेरे जीवन में, इस प्रकार की संतुष्टि, ये जीवन लगता है कि जीवन है। और पुनः पुनः रात लोग कहते हैं हे भगवान मेरा जीवन जल्दी खत्म हो, आपके चरणों में स्थान मिले, पर मेरी माता, मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट के कारण मैं राधा रमन जी से सदैव यही प्रार्थना करती हूँ कि ठाकुर जी बस मेरा जीवन बहुत लंबा करना, क्योंकि मेरे जीवन में आपकी भक्ति है, आपके दर्शन है, आपके धाम की परिक्रमा है, आपके प्रियजनों की सेवा है, इससे उत्तम तो मरकर भी शायद मुझे कुछ और प्राप्त नहीं हो सकता। तो मैं कहती हूँ आप मेरा जीवन बहुत 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 बड़ा कर दो, 90, 100, 110, 120 साल करो, बस मेरा मुख चलता रहे कि मैं हर क्षण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये गाती रहूं, ये स्मरण कर करके आपकी लीलाओं का ध्यान कर करके रोती रहूं, आपके इंतजार करती रहूं, और मैं इन सब का श्रेय अपनी श्री माता के श्री चरणों को देती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया। मैं सत्य कहती हूँ, मुझ में वो सामर्थ्य, वो संस्कार, वो भाव नहीं था कि स्वयं राधा रमन जीवन में आ रहे हो और मैं कहूँ मुझे अमेरिका जाना है, पर मेरी माता ने मुझे दिखाया वो दिव्य चक्षु, जैसे अर्जुन श्री अर्जुन को कृष्ण ने दिए हैं, वैसे ही उस समय मुझे दिए गए अपनी माता द्वारा। तो उनके चरणों में बार बार इस जीवन के लिए मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। ये मेरे जीवन की लाइफ चेंजिंग स्टोरी थी, कैसे एक सामान्य से भी सामान्य जीवन जीने वाली, जीवन भी नहीं था, जीवन काटने वाली एक लड़की किस प्रकार राधा रमन देव जी के चरणों की दासी हो गई। तो बहुत सुंदर मेरे जीवन की ये एक कहानी है। संजय रूपल जी ने हाथ खड़ा किया है, वो भी कुछ शेयर कर। आई नो आप लोग पिछले हफ्ते की क्लास लगी नहीं, उससे पिछले हफ्ते कुछ ज्यादा ही आप लोगों ने कक्षा में आनंद किया है। मैं महाराज श्री को कह रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक सोशलाइजिंग क्लास हो रही है, जिसमें तो महाराज जी कहते हैं आप माता और पिता के पढ़ाने में देखो अंतर तो होता है। तो मैंने कहा वो बिल्कुल श्रेष्ठ बात है, और मैं निश्चित प्रयास करूंगी कि समय समय पर महाराज श्री ऐसे हम पर कृपा करते रहें और आप सबको भी दर्शन देते रहें। संजय रूपल जी कुछ अपने भाव को शेयर करना चाहते हैं, सो लेट्स हियर इट फ्रॉम देम। जी संजय जी। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम जी। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आप एवरी वीक जो ये क्लास अरेंज करते हो तो और जो हमको शिक्षा देते हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी माता जी के बारे में भी कहना चाहूँगा कि मैं जब छोटा था तब से जो भक्ति के जो बीज डाले हैं वो उसके लिए मैं मेरी माता जी का शुक्रगुजार हूँ। और उसके साथ साथ उसने वो वैसे प्रोफेशन से टीचर है और उसने अभी तक मतलब अपना सर्विस के साथ साथ जिस तरीके से फैमिली को उसने सभी सेवा की, जिस तरीके से मेरे ग्रैंडफादर या मेरे दादी या मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, सबके लिए उसने इतना साल मतलब जो सेवा की। और अभी पिछले हफ्ते ही वो रिटायर हुई है। तो 38 ईयर उसने जो प्रोफेशन में उसने जिस तरीके से बच्चों को भी शिक्षा दी, साथ साथ में परिवार की भी सेवा की और हमको जो भक्ति के बीज डाले, उसके चलते ही हम
हमको थोड़ा सा राधा रमन जी के बारे में सुनना का मतलब और हमको अवसर मिला, महाराज जी की कथा सुनने का अवसर मिला, तो हम उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं हमारी माता जी को। वाह! ऐसी जननियों के कारण ही सुंदर वैष्णव जन्म लेते हैं। शची माता के कारण ही महाप्रभु आए हैं। वो संस्कार शची माता द्वारा ही दिए गए हैं। तो ऐसी माताओं के, आपकी श्री मैया के चरणों में संजय जी, रूपल जी, मैं भी अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ कि आप जैसे सुंदर वैष्णव भक्त जिन्होंने जने हैं, ऐसी माताओं के चरणों में तो सभी को बार-बार दंडवत करना चाहिए। ज्योति बजाज जी भी हैं, कुछ कहना चाहती हैं। ज्योति जी। अंजलि सहिता जी कुछ कहना चाहती हैं? जी माँ जी, जी, पहले तो आपको हैप्पी मदर्स डे। बहुत-बहुत आप धन्यवाद। टाइम निकालते, मैं भी एक माँ हूँ, मैं सोचती हूँ ऐसे अरेंज करना, लेकिन मैं आपको देखती हूँ ना कि आप इतना बिजी होके भी हमारे लिए टाइम निकालते हो। श्री राधा रमन देवी जी से हमको आपने हमसे जोड़ा, बहुत बहुत थैंक यू। साथ ही साथ ये में अपनी तो मम्मी, आप सब मेरा जो जुड़ाव है उसे और प्रबल करते हो। जीवन में मेरे लिए आप सबसे मिलना ही मेरे भजन का एक स्वरूप है। तो मैं मैंने आपसे मिलके सच बताऊं तो अपना ही भजन निभाती हूँ। मैंने राधा रमन देव जी को देखा भी नहीं था। फेसबुक पे उनको जब पहली बार देखा तो उनसे प्यार हो गया। फिर बाद में अरे कुदरत ऐसा हुआ, लॉकडाउन लगा, फिर आपसे मिले। फिर उसके बाद वृंदावन तो मैं जाती थी, पर कभी राधा रमन देव जी के दर्शन नहीं किए थे। कभी कुछ वाह! दिन पहले गई तो 3 दिन के बाद, तीनों दिन में गई थी कि नहीं, मैं पहले अपने इष्ट के दर्शन करूंगी। और मैं वाह! उसके बाद अपनी मम्मी का थैंक यू बोलूंगी। लोग बोलते हैं मुझे विरासत में ये मिला वो मिला, लेकिन मुझे कृष्ण भक्ति में एक मम्मी ही नहीं थी विरासत में। मैंने जय जय। शादी की तो मुझे पता कुछ और था कुछ और निकला शादी करने के बाद। फिर जब मैं पहली बार मायके गई तो मम्मी ने मुझे भागवत जी दी थी कि जी, बेटा कि कहीं भी अटकेगी ना तो भागवत जी का सहारा लेना। जी, जी अंजलि जी। मैं जब मायके पहली बार गई तो मम्मी ने मुझे भागवत जी दी, बोला बेटा जहां अटक जाए ना तो भागवत जी का सहारा लेना। फिर मेरे जय। पास मेरा बेटा नहीं था मुझे, तो उनके घर छोटे से बाल कृष्ण थे तो उनकी बड़ी सेवा करती थी। तो मेरे भाई ने मुझे, मैंने कहा तेरे लाला तो बहुत सुंदर है, तो मेरे को लाके दिए थे। तब मेरी एक ही गुड़िया थी तो उसको मैं अपने बेटे जैसे मानती हूँ। अब कहीं भी अटकती हूँ ना, बोलती वन, हम लोग सिंधी हैं तो बोलती वन चॉइस पंहिंजे लाला की, मतलब बोलती कि जा अपने लाला को बोलते, बेटा है ना वो सब करेगा। तो घबराती वाह! कि वाकई में इतनी, कभी कभी तो इतनी मुसीबतों में फंसी हूँ, लेकिन मैं कैसे निकली हूँ, मुझे मेरे कृष्ण ने ही बचाया है। और लोग वो मुझे कृष्ण बोलते प्रदान कैसे, करने वाली आपकी माता ही है। अगर वो श्रीमद् भागवतम आपको प्रदान नहीं करती तो शायद तो वो आज संस्कार जो आपको, और मैं सत्य बताऊं कि हर एक के आध्यात्मिक जीवन के मूल में उनकी, हम कहीं ना कहीं अपने बचपन में अपनी दादी को मंदिर हाँ जाते देखते हैं तो उनके संग कभी प्रसाद के लालच में, कभी करताल बजाने के लालच में मंदिर जाते हैं। हम छोटे थे तो हमारे घर के पास हनुमान मंदिर था, वो जो बूंदी प्रसाद होता था तो हम दादाजी के संग जाते केवल वो बूंदी प्रसाद पाने के उस लोभ में जाते, और कब हनुमान जी से वहां प्रेम हो गया पता ही नहीं चला। तो हम सबके जीवन में वो संस्कार हमारे माता पिता द्वारा ही हमें दिए जाते हैं, जो हमें बाद में जाके गुरुदेव द्वारा और निखार के उनके भाव को हम ग्रहण करने के योग्य हो जाते हैं। आज तो भी बहुत सुंदर है अंजलि जी। मेरे डैडी आज भी, मतलब ऐसा दिन नहीं जाता है कि भागवत जी का एक पन्ना, वो बोलते हैं कुछ भी एक पृष्ठ तो पढ़ूंगा ऐसे ही, भले उठ नहीं पाते बैठ नहीं पाए तो चेयर पे बैठ के भी उनका वो सालों से नियम हैगा कि वो आज भी भागवत जय जी पढ़ते, जय सोते जय, सोते बहुत हाथ सुंदर। जोड़ के राधे राधे बोल देते हैं। तो बहुत जय, अच्छा लगता बहुत सुंदर, बहुत। धनंजय जी भी कुछ शेयर करना चाहते हैं। प्रणाम माँ। प्रणाम बच्चे। मदर्स डे माँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो बच्चा, धन्यवाद। मैया, मैं अपनी माँ को ही सब कुछ मानता हूँ शुरू से ही। मैं लेकिन बचपन में, क्योंकि मेरे माता पिता गवर्नमेंट जॉब में रहे, तो पिताजी जो मेरे थे इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, तो जहाँ डैम्स बनते थे वो इंटीरियर गांव होते थे, तो उन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए नानी माँ के पास रख दिया था। तो मैं जब 5 साल का था तब नानी ने मुझे स्कूल में एडमिशन करवाया, तो उन्होंने कौस्तुभ नाम मेरा रख दिया था। लेकिन मैं बहुत रोता था मम्मी पापा से दूर रहकर, और मैं बोलता था मुझे अकेला अकेला सा लगता है, आप दोनों दूर हैं, नानी है, नानी पूरा प्यार करती है, सब कुछ देती है, लेकिन फिर भी आपकी एक कमी रहती है। तो मेरी माँ ने मुझे धनंजय नाम दे दिया था कि अर्जुन के प्रिय मित्र, मतलब जो कृष्ण मानते थे
कि अर्जुन अर्जुन कह के रात को भी सोते थे तो उनकी सांस में सुनाई देता था। तो वो तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम धनंजय नाम अपना स्कूल में करवा लो। और उसके हरि बाद से बोल, जय मेरा जय। नाम धनंजय उन्होंने रख दिया कि हम रहें ना रहें तब भी ठाकुर जी तुम्हारे साथ में है, और वो है तो फिर हम तो साथ में हैं ही। मैं 12 साल का था माँ तब पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद में भी मेरी माँ ने मुझे किसी भी चीज के लिए, मतलब ऐसा मुझे कमी नहीं हुई कि आज पिता नहीं है तो किसी भी चीज की कमी रहे, उन्होंने कभी मुझे ये चीज फील नहीं होने दी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मदर्स डे से ज्यादा उनके साथ फादर्स डे सेलिब्रेट करता हूँ। एंड जय। उन्होंने मुझे ऐसा, मतलब इतना वो बना दिया कि मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता, मैं कहीं पर भी जाऊं, मैं विदेश भी गया, बाहर भी गया, सब जगह रहकर आया, शोज करने जाता हूँ अकेले, लेकिन अकेला कभी ऐसा फील नहीं होने दिया उन्होंने मुझे, क्योंकि वो 5 साल का जब था उन्होंने मुझे ये नाम दे दिया धनंजय। जैसे तो मुझे बाईसा ने ऐसा 5 वर्ष की आयु में ही पूछा था ना कि मीरा पति कहाँ है, तो जी जब माँ, मैया ने बोला वो आले में है तो फिर मीरा मीरा है गई, है ना। वैसे जी जब माँ, आपने जिज्ञासा करी तो लाला तुम धनंजय है गए। तो जी माँ, बहुत आपका, देखो मैया ने जीवन परिवर्तित कर दिया। पूरा जिसको जी माँ, पाने के लिए सब लोग आजीवन भजन करते हैं, वो बचपन में ही मित्र रूप ने आपको, ये मैया की ही सामर्थ्य है जो बच्चा आज भी आप अपने आप में ही पूर्ण जो अपने आप को महसूस करते हैं। तो आपकी माँ के वाह उस अद्भुत भाव को हमारा हृदय प्रसन्न हो गया। उनको मैं दंडवत प्रणाम अपना निवेदित करती हूँ कि ना, एक माता, मैं सत्य कहती हूँ, एक माता में सब कुछ घटता है। वो पिता भी बनती है, बहुत बार वो माता भी बनती, पिता भी माता बनते हैं। ये तो एक बिल्कुल जुगल भाव है। पर जो माता का योगदान धारण करने से लेकर आपको बड़ा करने तक, माता धारण करने में भी उस पीड़ा में आनंद का अनुभव करती है, और जब अपने बच्चे को पीड़ा में देखती है तो उसको आनंद में परिवर्तित करने के लिए हर हद को, जैसे श्री कृष्ण भी अपने भक्तों के लिए हर मर्यादा का त्याग करते हैं। बहुत सी माताओं को मैं जानती हूँ जिन्होंने अपने घर की मर्यादा, अपने परिवार की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है ताकि अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन प्रदान कर सकें। क्षितिज कुछ कहना चाहता है, आइए क्षितिज के मुख से सुनते हैं 2-4 बातें। और आज मदर्स डे है, आज मेरा भी मदर भाव थोड़ा एक्स्ट्रा प्रबल है, तो हम कुछ क्षण ऐसे आप सबसे, आपकी जिस जेस्चर्स, क्योंकि हम एक परिवार हैं, इट्स नॉट अ फिजिकल क्लास, तो आप बस अपने इस इमोशन को शेयर प्रेम से करिए। फिर हम कक्षा में आज देखेंगे केवल 15वां अध्याय करेंगे या हम सब करेंगे, अब मुझे नहीं मालूम। आज मदर्स डे है, आज सब कुछ अलाउड है। क्षितिज। जी हाँ, धन्यवाद प्रणाम माँ। प्रसन्न है हैप्पी बच्चों, मदर्स डे फर्स्टली। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, जब हम छोटे थे तो हम हम्म। भाई बहनों का रूम हमारे पूजा वाले रूम के बराबर में था। तो मतलब हम छोटे थे, सो रहे होते थे, मम्मी का क्षितिज आपका शायद कनेक्शन हट गया बेटा। राधे राधे क्षितिज। कमलेश रोड़ा जी, तब तक आप करिए, क्षितिज का जब आ जाएगा फिर हम दोबारा सुनेंगे। हेलो। क्षितिज आ गए वापस? बेटा आपकी आवाज जी कट जी गई माँ। थी। हाँ, हाँ तो आपका कक्ष जो था वो पूजा हाँ रूम माँ। के साथ था। हाँ जी माँ, तो उसके चलते हमें बचपन में ही सारी चालीसाएं, सारी आरतियां, सारे अष्टकम सब बचपन में ही याद हो गए थे, क्योंकि हमने सोते सोते उनको खूब सुना था। उसके बाद दीक्षा हुई, गुरुदेव मिले, आप लोग मिले। तो अभी कुछ टाइम पहले का मैं इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ। मेरी एक मासी ने मम्मी को बोला कि दीदी अभी तो ये इतना छोटा है, अभी से पहले इतनी भक्ति करता है, भगवान के लिए इतना वो होता है, अभी तो इसको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने पे ध्यान देना चाहिए, अभी से पहले इतना अच्छा नहीं होता। तो मम्मी ने उसको उनको बड़ा अच्छा जवाब दिया कि कर तो भक्ति रहा है ना, कहीं क्लब में जाके शराब तो नहीं पी रहा, कहीं जय बैठ के लोगों के बीच में सिगरेट तो नहीं पी रहा, किसी लड़की को जय। छेड़ तो नहीं रहा, कर तो हाँ भक्ति रहा है, तो हाँ। इसमें बुरा क्या है? तो फिर जय मम्मी जय। बस वो शांत हो गई। और आज के लिए मेरे ठाकुर जी के लिए ड्रेस मेरी माँ ने बना के भेजी है, तो मैं आपको एक बार दर्शन कराना चाहता हूँ माँ, प्लीज। वाह, जय हैव जय टू जय रोटेट माय जय कैमरा, जय। एक सेकंड मैम, मेरे को कैमरा रोटेट करना पड़ेगा। जब मैया ठान लेती हैं Recording। तो वो बच्चों की हर रूप, जय हो, वाह बहुत सुंदर। जय हो, श्री राधा नहीं रमन लाल माँ, की जय। बहुत सुंदर दर्शन बेटा, बहुत सुंदर।
वही तो, माँ एक ढाल भी बनती है, और जब माँ मम्मा अपने हाथ स्वयं पूरा करके स्वयं जब माता के भीतर इतने संस्कार हो, तो बच्चा आप जैसे वैष्णव भक्त ही और आपकी जो ये लीला है ना, उससे मैं भी बहुत रिलेट करती हूँ, क्योंकि हमारे समय में स्कूल जाने के वक्त कोई अलार्म क्लॉक तो होता नहीं था, होता भी होगा पर हमारी माता ने कभी हमारे सामने उसका प्रयोग नहीं किया। तो हम जब भी छोटे होते थे तो सुबह सुबह अमृतवाणी और हनुमान चालीसा, तो हमारे जो लॉबी के अंदर एक बहुत बड़ा डेक होता था, उस पे जोरदारी से सुबह के 5:30 बजे वो लग जाता था, और हम सब समझ जाते थे, और 5-7 मिनट में अभी माता आने वाली है। तो नींद में ही हमें वो अमृतवाणी के जब वो जो शब्द थे वो हमारे कानों में पड़ते, तो हम समझ जाते थे कि अब सुबह समय हो गया है उठने का, अभी माता आएगी, चलो उठो उठो उठो। तो आपके इस भाव से देखो, माताओं ने ना केवल माताओं की कोई सुबह नहीं है, मैं बहुत सी ऐसी माताओं को जानती हूँ जो ब्रह्म मुहूर्त में अपने बच्चों को ले जाती हैं, उनके करियर को, उनकी फिटनेस के लिए, उनकी करियर्स के लिए, उनके लिए। पर कहीं ना कहीं हम बालक जो है, एक बालक के रूप में हम ये सोचते हैं ये तो हमारी माता का कर्तव्य है, ये तो उनकी ड्यूटी है। माँ, व्हाट एक्स्ट्रा आर यू डूइंग, दिस इज योर ड्यूटी। पर आप ये मत भूलिए, अगर एक माता अपनी इच्छाओं को व्यक्त, कभी हमने अपनी माँ से पूछा है कि मामा व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी? क्या आपको शायद उस समय, जिस समय में आप मुझे मेरे स्पोर्ट्स के लिए ले जाते हो, शायद उस समय आपका मन करता होगा कि मैं अपने आसन पे बैठ के अपने ठाकुर जी का भजन करूं, बट यू चूज टू टेक मी फॉर माई स्पोर्ट्स। थैंक यू माँ। क्या कभी आपने माँ के लिए कुछ कुछ छोटी छोटी बातों को एक्नॉलेज करके उनको अप्रिशिएट किया है? नहीं किया तो डोंट वरी, आज से सेलिब्रेट दिस मदर्स डे एवरी डे। प्रयास करें, एक धन्यवाद, एक सुबह उठ के प्रणाम। हम आज भी सुबह जैसे ही उठते हैं, हम जैसे ही नीचे जाते हैं, मैं सत्य कहती हूँ, ये एक जीवन का नियम है कि सबसे पहले जो घर में माता पिता हैं, मैया हैं, उनके चरणों में प्रणाम करके ही श्री मंदिर में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार आप भी अपने जीवन में अपने माता पिताओं को का लगा हुआ आशीर्वाद, मैं आपको एक मॉरल स्टोरी जो आज की है उसके माध्यम से भी बताऊंगी कि किस प्रकार एक माँ का आशीर्वाद आपके जीवनी को बदल सकता है, बदल देता है। तो उनकी सेवा करने में कभी मत चूकें। बहुत से लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। आइए अब हम एक बार, कमलेश जी का मैंने नाम लिया था, एक बार कमलेश जी शेयर करेंगे, और मैं चाहती हूँ मैं आप सबके भाव सुनूं, गौरांगी का भी सुनूं, रीमा का भी सुनूं, ज्योति का भी सुनूं। आप जल्दी जल्दी अगर बताएंगे तो हम 5-7 मिनट में इसको रैप कर सकते हैं, बट आई रियली वांट कि आप जिन्होंने आज तक कभी अपनी माता के लिए कुछ नहीं बोला, चाहे एक ही शब्द कहिए, बट से समथिंग, उनके उस योगदान के लिए। आपको आज जो आप हैं, अगर आप अपनी भक्ति से, अपने राधा रमन जी से जुड़े रिश्ते से, आप अपने गुरुदेव के प्रति निष्ठा से आज बड़े प्रसन्न होते हैं कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, तो आप ये याद रखिए कि इस मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं में, ये मैं आपको बनाने वाली आपकी माँ है। उन्होंने ही आपके भीतर वो दिए संस्कार है जो आपने आपको पहचान। मैं आपको कहती हूँ ना, मैं कभी जीवन में, बहुत से लोग इस समय क्लास में हैं, रति जी हैं, जिन्होंने मुझे शायद विवाह से कुछ समय पहले जब हमारा ऐसा बात था, उस समय भी उन्होंने मुझे देखा है। मैं कभी जीवन में ये सोच नहीं सकती थी कि राधा रमन जी ने मेरे लिए ये चुना है, पर केवल अपनी माँ के उस निर्णय पर निष्ठा रख के जो मैंने ये निर्णय अपने जीवन का परिवर्तित किया, आज मैं कहती हूँ लाखों करोड़ों वारी वारी हैं, पर मेरे जैसा जीवन कोई मुझे स्वयं राधा रमन देव जो भी आके कहें अभी कि आओ चलो चले उस लोक, मैं कहूंगी मैं इस जीवन की तो पूरा आनंद लेकर ही जाने वाली हूँ। इतना प्रसन्न, इतना, ये वृंदावन धाम से बाहर सब कीचड़ लगता है, मैं सत्य कहती हूँ। जैसी धाम में प्रवेश करके हम धाम से बाहर होते हैं तो एसी चलते हैं, पर जैसे ही हम लोग धाम में प्रवेश करते हैं, परिक्रमा मार्ग में गाड़ी मुड़ती नहीं कि शीशे खुल जाते हैं, लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं कि धन्यवाद राधा रमन जी। अब प्राण भी चले जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि मालूम है यहाँ सब सद जाता है। तो जल्दी से कमलेश जी अपने उस भाव को व्यक्त करें। प्रणाम मैया। प्रणाम जी। मेरी मैया जो है वो डिलीवरी में ऑफ हो गई, तो मुझे मेरी नानी और मासी ने पाला है। जी। तो
नानी ने पाले तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, नहीं तो मैं पहुँच नहीं पाता यहाँ तक। तो मेरी मैया जो ऑफ हो गई थी, उन्होंने बोला कि मेरे बेटे को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाओगे क्या? तो मेरी नानी ने मुझे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया, इतना बड़ा किया और आज भी मेरा साथ दे रही है। अरे तो वाह वाह वाह, हाँ, जय। उनके वजह से मुझे सदगुरु का नाम मिला, सदगुरु का नाम मैं रोज लेता हूँ, राधा रमन जी का दर्शन मिला, गीता का पाठ करने मिला। आज ही मैया को मैं गोपाल कृष्ण मंदिर लेके गया सुबह सुबह, तो वहाँ पे एक पुराने महाराज जी थे, वो मैया को 5 साल बाद मिले, तो मैया को उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। आज बोलते निम्बी देवी आप आते नहीं मंदिर में, तो मेरे को बोला उन्होंने कि हर हफ्ते मैया को मंदिर लेके आओ, मेरा जॉब रहता है ना इसलिए। जय, हाँ, और बहुत मैंने सुंदर बेटा। मैया के आपकी लिए मैया प्रत्यक्ष रूप से ना हो, पर वो अप्रत्यक्ष रूप से बच्चा आपकी नानी का ही अंश मैया है और मैया के अंश आप हैं। तो नानी ने देखो आपको इतने सुंदर संस्कार दिए हैं, तो हाँ। मैया को भी इतने श्रेष्ठ दिए होंगे जो आप जैसा बालक उन्हें प्राप्त हुआ है। तो आपकी नानियां तो बहुत महान होती हैं, हमने तो अपनी नानी को भी देखा है। मेरे ख्याल से नानियां तो सभी की महान रही हैं। माताएं चाहे इस समय में आकर हर एक की अलग अलग अनुभूतियां हो, पर नानी तो मुझे लगता है जिनको भी देखो नानी और मंदिर कुछ एक जैसा सा ही लगता है। सभी की नानियां मंदिर जाती थी और भगवान राम की, भगवान श्री कृष्ण की कहानियां सुनाती हैं। तो बहुत सुंदर, हमको भी अनुभूतियां अपने बचपन से हैं। साक्षी मुट्रेजा जी कुछ कहना चाहती हैं, फिर गौरी कहेगी, फिर ज्योति जी कहेंगे और फिर गौरांगी कहेगी और फिर कक्षा का समय विश्राम हो जाएगा। चलिए साक्षी। मैया, मेरी मैया ने, फर्स्ट ऑफ ऑल मैया विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा। मैया, मेरी मैया ने मुझे ठाकुर जी से मेरे नाम से ही, नाम रखते समय ही जोड़ा है। जब मेरा नाम स से निकल रहा था तब बहुत सारे जन बहुत सारे अन्य नाम बोल रहे थे, लेकिन मेरी ही मैया थी जो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने साक्षी गोपाल जी के नाम पे तुम्हारा नाम हरी साक्षी रखा बोल, है। वाह 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 वाह। तो मेरे नाम से ही उन्होंने मुझे ठाकुर जी से जोड़े रखा। एंड मैया निमाई पाठशाला भी मैं मेरी मैया की वजह से ही जुड़ पाई हूँ। जब 2020 में लॉकडाउन लगा था, उसके पूर्व मैं ऑफिस जाया करती थी तो इतना घर पे नहीं रह पाती थी, लेकिन जब 2020 में लॉकडाउन लगा तब घर पे रहने लगी। जब मैया कथा सुनती थी तब उनके साथ कहीं ना कहीं उनको किचन में हेल्प करते करते मैं भी सुन लेती थी और उससे मेरा इंटरेस्ट अध्यात्म की ओर बढ़ा। एंड जब आपने भी इंस्टाग्राम पे दादा निमाई पाठशाला शुरू हो रहा है May 20, उन्होंने ही वो पोस्ट देख के मुझे बताया कि ये क्लास शुरू हो रहा है, आपको ज्वाइन करना चाहिए। एंड इसकी वजह से फिर मुझे आप मिल गए दूसरी मैया मेरी, और आप मुझे मिल गई और मैं भी उस आपकी मैया को बहुत बहुत आभार, उनके चरणों में प्रणाम व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने बच्चों के जीवन के मूल में ही ठाकुर जी की अनुभूति उन्हें प्रदान करी है। और जिनके जीवन की शुरुआत में ठाकुर जी जुड़ जाते हैं वो तो स्वयं उनके पार्षद ही होते हैं, क्योंकि कुछ होते हैं जिनको जीवन में बड़ी स्ट्रगल करने के बाद ठाकुर जी की अनुभूति होती है। कई लोग तो बुढ़ापे तक पहुंचकर उनका अनुभव कर पाते हैं, विच इज टू लेट टू एंजॉय दी रस ऑफ श्री कृष्ण। ये तो खूब आनंद का विषय है, नृत्य का विषय है, कीर्तन का विषय है, पर जो जितनी जल्दी उसको ग्रहण करता है उसके जीवन को उतना ही उस जीवन को जीने योग्य बना पाता है। गौरांगी क्या कहना चाहती हैं? तुसी पंजाबी च गल करना थोड़ी थोड़ी। गौरांगी। राधे श्याम मैया, राधे हैप्पी श्याम मदर्स डे। गौरांगी। थैंक यू गौरांगी। माँ, मुझे ये बताना था कि जब निमाई पाठशाला शुरू हुआ लॉकडाउन में तो मेरा स्टार्टिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और मम्मा ने तब मुझे मासी बोला, ज्यादा अटेंड करती थी सखी जी। यस, हाँ। तब मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और मम्मा मुझे बोलती भी रहती थी कि करो करो, तो उनके लिए मैं करती थी। लेकिन फिर 6-7 मंथ्स के बाद मेरा इतना इंटरेस्ट लगने लग गया, राधा रमन जी से इतना मेरा प्यार बढ़ने लग गया कि अब तो मेरा मतलब हमेशा मन करता रहता है कि मैं वृंदावन जल्दी जल्दी जाऊं और वहां पे हमेशा मेरा मन करता है कि मैं मंदिर में जाके उनके दर्शन करूं। और आश्रम में भी इतना मजा आता है आपके साथ और एक एक्साइटमेंट होती है आपको मिलने की।
अरे वाह, ये तो बताइए। हमारे जीवन कुछ ऐसे दृष्टांत होते हैं जो हमारे को अपना जीवन जीने के, जो कहते हैं ना, आपका जीवन जीना सफल है। कि जब आपके जीवन में कोई मुझे ऐसा कहता है कि निमाई पाठशाला के कारण हमारा राधा रमन जी से प्रेम कुछ ज्यादा बढ़ गया है, ये आपके लिए शायद सामान्य से शब्द होंगे, पर मेरे लिए दिस इज द मोटिव बिहाइंड दिस क्लास। और आप सबसे जुड़ के जो मेरा जो कनेक्शन है वो बढ़ा है, उसके तो बारे में मैं क्या ही कहूँ आपसे। तो मैं बार बार आपको उस चीज के धन्यवाद कहती हूँ। श्री बत्स साहू जी कुछ कहना चाहते हैं। जी श्री बत्स जी। प्रणाम मैया, प्रणाम श्री बत्स जी। आपको बधाई हो माता मदर्स डे पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैया, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जीवन में अगर कुछ मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है तो मेरे जीवन में 3 मैया है। एक पहली मैया जिन्होंने मेरे को इस जन्म धरती पर लाया, जिन्होंने 16 साल के, शायद 17 साल में जिन्होंने मुझे भेज दिया शहर पढ़ने के लिए। और यहाँ पर जब आया तो बहुत सारे लॉ में, फाइबर लॉ में जब एंट्री की तो बहुत सारा ये था, दिक्कत थी। मेरे को पढ़ाई कोई नहीं था तो मेरे को मालूम भी नहीं था इसके बारे में। तो भगवान की इसी कृपा थी। तो मैया से बोला कि ये देख लो मैया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा धैर्य रख, थोड़ा कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो भगवान के ऊपर विश्वास रख, कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा। तो 4th ईयर के बाद जब पहली बार मेरा बैक लगा तो उसके बाद मेरा तो फेल ही हो गया एक सेमेस्टर में। तो फिर उसके बाद भगवान की कृपा से एक मैया मिली जो मेरे को पूरा लॉ की बैकग्राउंड क्या है, कैसे है, क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो ये सब कुछ मुझे सिखा दी। और उनकी आशीर्वाद से ही मेरे को लॉ में अच्छी मार्क मिली। और उसके बाद मैंने पीजी की उसमें। और 2014 में पहली बार मैंने देखा, महाराज श्री की कथा देखी। तो उसके बाद से मेरे को उतना लगा नहीं था कि ये क्या है मुझे नहीं पता। हम लोग तो वैसे भी कुछ जानते नहीं है, क्या करना होगा, किसे खाना पीना क्या होगा, कुछ नहीं जानते थे। तो उसके बाद जो टाइम पासेस, तो बाद में पता चला कि मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई माँ होती तो शायद मेरे को कुछ अच्छा रास्ता दिखा देती यहाँ पर। तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी मिलते हैं सभी यहाँ पर एक बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो हम लोग मेरे जैसे, मैं तो किसी को कुछ बोल भी नहीं सकता था, तो क्या करे, चलो यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। तो शायद राधा रमन देव जी की जो कृपा है मुझ पर बरसी, तो 2020 में आपकी एंट्री हुई। तो उसके बाद मेरा लाइफ कुछ कुछ चेंज हुआ, लेकिन मेरे को क्लास में अटेंड नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे संस्कृत इतना अच्छा नहीं आता। और हिंदी में बोलता हूँ तो रुक रुक के बोलता हूँ। तो 1-2 साल लगे मुझे यहाँ पर आने की। तो सब कुछ कृष्ण की कृपा है या फिर राधा रमन देव जी की कृपा है जो आप मिले। आप वो कॉन्फिडेंस दिए कि नहीं, तुम कुछ कर सकते हो, यहाँ पर भी हो या फिर जिंदगी में भी हो। एक एक मोरल स्टोरी में हर वक्त लिख कर रखता हूँ, चाहे कुछ हो ना हो तो मोरल स्टोरी में तो जा सकूं, तो मोरल स्टोरी में मैं जाता हूँ। तो आप बोल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप बोलते जाइए। तो एक एक मोरल स्टोरी सुनने के बाद मेरे को लगा नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो इसी से थोड़ा ऊपर अपलिफ्टमेंट हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं होता। क्या करे, जब तक भगवान की इच्छा ना हो ना तो कुछ नहीं हो सकता। तो वैसे ही 22 के बाद जब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, तो आपने बोला था कि चतुर्मास्या की व्रत करना है। तो उसके बाद 1 महीने की जो वो व्रत रखना है। तो ये सब व्रत करने के लिए कहीं ना कहीं तो भगवान की तो लीला ही है। तो उसके बाद मैया मेरी बहुत हेल्प करती। तो हमारे घर में कोई ये नहीं है कि वेज नॉन वेज, इससे कुछ नहीं है, खाने पीने का कोई ठीक ठिकाना नहीं है। तो मैया को मेरे जब बोला कि मेरे को वेज, प्योर वेज खाना है, तो मैया ने कहा क्यों, ऐसा क्यों है, तुम तो खा सकते हो, कर सकते हो, कोई बात नहीं।
तो मैंने कहा नहीं, मेरे को यह करना है। तो पहले पहले मैया को बहुत डांटती थी, मुझे बहुत डांट पड़ी, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए अलग से रसोई बनाऊंगी। तो उन्होंने थोड़ा अलग सी रसोई बनाई और मेरे लिए पूरा बिल्कुल प्योर वेज मैंने को खाने को दी। तो यहाँ पर जब भी आता हूँ तो जब भी मैया के पास जाता हूँ, जो बैकग्राउंड मेरी जो पढ़ाई में जो मदद करती जो मैया, तो उनके पास जब भी जाता हूँ तो वो थोड़ा जरा डांटते हैं कि क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो, ये नहीं करते हो। चलो ठीक है कोई बात नहीं, भगवान के पास जाते हो तो अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसको भी मत छोड़ना क्योंकि ये भी तुम्हारी काम में आएगी। तो ऐसे में तो बाद में जब आपकी शरण में आई तो पता चला चलो कोई बात नहीं, यहीं पर ही सब कुछ छोड़ देते हैं। तो जितने भी जहां से जहां जहां तक सुना था, जो भी जहां से जिससे भी जो कुछ भी सुना था, तो ऐसा एक दिन भाव आया कि चलो कोई बात नहीं, यहीं पर ही सब कुछ छोड़ देते, यहाँ छोड़ने से ही सब कुछ हो जाएगा। शायद अगर कोई भी भूल हो गई तो ठीक है कोई बात नहीं। राधा रमन देव जो है, तो किसी ने ऐसे लिखा था कि एक पोस्ट पढ़ा था शायद मैंने इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे, कि सामने अगर राधा रमन देव जी हो और महाराज श्री हो और पीछे मैया खड़े हो और उनके साथ जो भी मंडली है, जो भी उनके जो भैया जी है, जो उनके शिष्य है वो खड़े हो, तो अगर बीच में आप खड़े हो तो क्या जिंदगी में क्या रखा है, कोई बात नहीं, चलो चाहे कुछ भी हो जाए तो एक्सेप्टेड, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड। तो बस इतना ही कहूंगा कि आपकी शरण में अगर शरण रख रहा हूँ तो बस हो गया है, बस आपकी शरण में शरण रख दिया हूँ और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी शरण चाहिए और आपकी आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। बस इतना ही करना कि राधा रमन देव जी से आपसे एक ही प्रार्थना है कि जब भी कोई भी कहीं पर भी फंसे ना, तो उसको कहीं ना कहीं माँ की जरूरत होती है, तो माँ ही देना। तो बस इतना ही कहकर मैं निशब्द हूँ श्रीवत्स जी आपके इस भाव को सुन के, और मैं सत्य कह रही हूँ, मैंने योजना नहीं बनाई थी कि इस प्रकार से आप सब बिल्कुल हार्ट टू हार्ट हम इस तरह से इस कक्षा में अपने भाव को व्यक्त करेंगे। पर मैं पूर्ण विश्वास से आपको एक बात कहती हूँ कि मैं जब भी श्री राधा रमन देव जी के सामने जाती हूँ तो आप एक एक जन निमाई पाठशाला के एक एक बच्चे, एक एक वैष्णव का स्मरण करके आप सबके लिए खूब, मैं तो भरी बैठी हूँ, मेरे को राधा रमन जी से कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन बहुत सुंदर आप सबके कारण उन्होंने ऑलरेडी बना दिया है। और मैं चाहती हूँ आप सभी सदा प्रसन्न रहें, आपके जीवन में आपको मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सदा श्री राधा रमन देव जी, माता, गुरुदेव, गुरु माँ किसी ना किसी रूप में आपके साथ हों, आपके सामने खड़े हों, आपके पीछे खड़े हों, आपके साथ खड़े हों। और मैं एक बात आप एक एक स्टूडेंट को ये बोलना चाहती हूँ, जीवन की हर परिस्थिति में, हर क्षण, हर समय, हर वक्त आप कोई और हो ना हो, पर मैं और महाराज श्री सदा सदा और सदा आपके साथ हैं। आपके लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है, आप किसी भी समय हमारे से बात कर सकते हैं, आप किसी भी क्षण अपने घर आ सकते हैं। वृंदावन धाम, श्री वैजयंती आश्रम, ज्ञान गुदड़ी वृंदावन, आप हर सबका अपना निजी घर है। आप बिना किसी संकोच के, बिना किसी व्यवधान से, बिना किसी सेकंड थॉट के यहाँ सदा हमारे पास जो आपके माता पिता हैं वो सदा आपकी प्रतीक्षा में रहते हैं। तो आपके लिए आपने यू मेड माय डे। आप जब ऐसी बात बोलते हैं तो जीवन बहुत बहुत आनंदमय लगता है, जीवन बहुत सफल सा प्रतीत होता है। ऋतु जी कुछ कहना चाहती हैं बहुत उत्साह से? जी ऋतु जी। प्रणाम माँ। जी बच्चा प्रणाम। मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे मैया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ आप सब मदर्स डे का विश कर रहे हैं, पर आज इस मदर्स डे पर एक संकल्प हम सभी ले कि फ्रॉम नाउ एवरी डे we will extend our pranams to our mothers। हम हर रोज एक बार रात को, जैसे मैंने कहा है, राधा रमन जी का स्मरण करके सब लोग सोने से पहले इस चीज का ध्यान रखें कि हमने अपने हाथों से, कान से, मुख से, चरणों से श्री राधा रमन देव जी के प्रति
कुछ सेवा करी कि नहीं, तो इसमें एक और मुख्य सेवा हम सदा याद रखें कि इस जीवन को प्रदान करने वाली जिस माता ने हमें इस लायक बनाया है कि हम राधा रमन देवजू का सोच भी पा रहे हैं, उन माता के चरणों में हम अपना प्रणाम करें। सेंड अ मैसेज इफ यू डोंट लिव टुगेदर, सेंड टॉक टू हर, और मे बी अगर आप साथ रहते हैं तो उनके चरणों में जाके प्रणाम करके उन्हें धन्यवाद प्रतिदिन करें। और मैं सत्य कहती हूँ, माता को प्रणाम करेंगे तो उस प्रत्यक्ष राधा रमन देवजू के सामने किए गए प्रणाम को भी शायद ठाकुर जी ना देख पाए, पर माता के द्वारा पहुंचा हुआ प्रणाम आपके हर जीवन के हर परिणाम को बदल देगा, ये मैं निश्चित आपको बताती हूँ। तो रितु जी, क्या आप बताना चाहते हैं? आज मुझे लगता है मेरे नोट्स काम में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि मैं भी आज आप सब पर हम ऐसा करेंगे, क्योंकि अगर श्लोक, मैं नहीं चाहती, ऑलरेडी पिछले हफ्ते मेरे स्वास्थ्य के कारण हम श्लोकों को नहीं उठा पाए थे, तो हम ये करेंगे कि हम आज कक्षा के बाद जो श्लोक है द्वितीय अध्याय के प्रथम 5 श्लोक और जो 15वें अध्याय का 10वां श्लोक है, उनको अर्थ सहित मैं आप सबको व्हाट्सएप पर भेजूंगी। आप उनको श्रवण कर जैसे हम क्लास में करते हैं, हम आज क्लास में एक बहुत इमोशनल बॉन्ड को शेयर कर रहे हैं, तो मैं उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहती। आज केवल हम ये 1 on 1 अपने इमोशंस को शेयर कर रहे हैं। जो नहीं भी बोल रहे, मैं जानती हूँ, वो बिन बोले भी सबका श्रवण करके अंदर ही अंदर अपने माता पिता को धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। अपनी जीवन की हर उस स्थिति को, हम आज भी कहीं गिरते हैं तो उई मम्मी या ऊ मम्मा ऐसे ही करते हैं, तो वो मम्मा जो है, जो माँ है, उनका बनता है कि आज एक कक्षा हम पूर्ण रूप से अपनी अपनी माता, गुरु माता, पृथ्वी माता, गौ माता, इन सबको डेडिकेट करें। तो मैं आपको जो 15वें श्लोक का 15वें अध्याय का 10वां श्लोक है, उसको अर्थ सहित जैसे कक्षा में समझाती हूँ, वैसे ही मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग भेजूंगी, और आप इस हफ्ते में कृपया करके उस 10वां श्लोक को और जो द्वितीय अध्याय के प्रथम 5 श्लोक है, उनको आप वर्चुअली व्हाट्सएप के माध्यम से उनको रिवाइज कर लेंगे। इज इट ओके? किसी को इसमें किसी प्रकार की कठिनाई? संजय जी ठीक है? वर्षा अग्रवाल जी, अभी आपको टर्न देंगे बोलने की, पहले रितु पाल्टा जी कुछ कह रही थी। जी रितु जी। मैया, मेरी मैया को गए काफी साल हो गए जी। तो आप ही मेरी माँ हो। तो निमाई पाठशाला के जरिए जब से हम मिले हैं ना, बस आपको ही देखते हैं। मैंने जब आना था ना होली पे, तो रात को मेरे भाई का फोन आया जलंधर से, तो मेरे हस्बैंड ने फोन उठाया, तो कहते हैं कि वो कहाँ है ना, वो बोले, मेरे हस्बैंड बोले वो तो अपने मायके जा रही है। तो जय, वाह वाह वाह, ये सब, ये पूर्ण सत्य है, ये पूर्ण सत्य है, सच्ची माँ। तो उसने बोला कि स्पीकर पे फोन था, तो उसने बोला वो मुझे तो बताया ही नहीं कि वो मेरे पास आ रही है। कहते नहीं, वो अपने असली मायके जा रही है, वो वृंदावन जा रही है। जय जय जय, सच माँ। और इस बार होली पे जब हम आए, और मैं, सखी, गौरांगी, मेरा बेटा, हम सब ने आप सबके साथ इतना आनंद किया ना, बस माँ पूछो मत, मैं बता नहीं सकती, मेरे पास वर्ड नहीं है। आप बस अपना बनाए रखना। आप सबसे राधा रमन जी ने कुछ ऐसी डोरी बांधी है कि आप जब आते हैं, मैं सत्य कहती हूँ, आप सब बच्चे आते हैं तो मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं कि आप कोई अलग हैं। बिल्कुल आप आते हैं तो ऐसा लगता है परिवार पूरा, जैसे परिवार में उत्साह बढ़ जाता है जब कोई दिवाली, होली, गेट टुगेदर होता है। तो आप सब जब आते हैं तो आप लोगों की ऊर्जा से हमारा आश्रम भी चहकने लगता है, तो हमको बहुत आनंद आता है। रितु पाल्टा जी, हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, और ये सब कुछ बिल्कुल सत्य है। ये आप सबका पीहर, जो परम पीहर, जैसे परम धाम क्या है, श्री राधा रमन देवजू, वैसे ही परम पीहर हर एक मेरी लाली का हमारा आश्रम है। आप सदा यहाँ आ सकते हो। भक्ति श्यामल जी, दोनों प्यारी लालियां हैं, कुछ कहना चाहती। मैं आप सबसे क्यों जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपने हृदय के भाव अपने इस परिवार के साथ शेयर कर रहे हैं। आप संकोच कर रहे हैं तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे भी, आप सबके पास नंबर है, आप मुझे भेज सकते हैं, आप मुझे फोन कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो भक्ति श्यामल जी, क्या हमसे शेयर करना चाहती हैं अपनी मातृभूमि या गौ माता या जननी या किसी के बारे में भी? प्रणाम माँ। प्रणाम बच्चों। मतलब जो हमारा नाम है भक्ति, तो
जब हम माँ के गर्भ में थे तब भी मतलब माँ जो बापू थे, बापू है ना, उनकी कथा सुनती थी तो उसमें भक्ति महारानी की मतलब बताया जाता था, भक्ति महारानी की महिमा, तो उससे भक्ति नाम रखा गया। फिर हाँ, तो फिर उससे जो भी मतलब बचपन से ही भक्ति के संस्कार घर में, मतलब हमारे दादा जो थे वारकरी थे, महाराष्ट्र परंपरा। अच्छा, वाह, जय हो, वाह वाह। और मतलब नाना जो थे वो भी ऐसे भजन कीर्तन वगैरह करते थे, मतलब बचपन से ही भक्ति के संस्कार रहे। फिर जब अभी बड़े हुए, मतलब बचपन में तो मतलब सब लोग कहते थे कि क्या मतलब जन्म से ही कथाओं में जाना, रोते थे, छोटे थे तो कथा में मतलब बच्चे रोते, तो फिर सब लोग बोलते थे क्या बच्चों को कथा में लेके जा रहे हो, एजुकेशन बंद करके ट्यूशन को स्कूल को छुट्टियां मार के कथा में लेके जा रहे हो। जय हो। फिर भी मतलब कथा में लेके जाते थे, तो मतलब उसी से मतलब जो आपसे जुड़े, संतों से जुड़े, वृंदावन धाम से जुड़े, मतलब माँ के कारण ही जुड़े। तो आपकी माता के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो भी नाम आप अपने शिशु का, बालक का रखते हैं, उस नाम का प्रभाव सदा उनके जो स्वभाव है या उसमें, आप अभी भी देखेंगे कितनी सदियां हो चुकी हैं, युग बदल गया है, पर फिर भी आज तक भी कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता, क्योंकि रावण की जो, और राम, हर दूसरे घर में आपको राम, श्री राम का नाम का कोई ना कोई बालक आपको निश्चित रूप से मिलेगा ही, बालक का नाम राम होगा। तो इसी प्रकार नाम का जो प्रभाव है लाली, वो जीवन में बहुत प्रबल होता है। इसीलिए नामकरण एक 16 संस्कारों में एक बहुत विमुख विशेष जो संस्कार माना जाता है, उसे नामकरण कहते हैं। तो मैं आपकी माता के उस विवेक का, उस अध्यात्म विवेक के को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर भाव से आपका नाम भक्ति रखा है। और मैं प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन में ये जो भक्ति महारानी है, ये सदा जवान रहे और सदा प्रबल रहे, और इसी तरह प्यारी सी अपनी इस मुस्कुराहट को धारण करे रखें, जो मेरी मुस्कुराहट का कारण है। तो आपके लिए खूब खूब प्रार्थना, और आपकी मैया के चरणों में बच्चा बहुत बहुत प्रणाम। गौरी जी, ज्योति जी, इसके बाद आपसे शुरू किया था मैंने, आप अंतर ध्यान हो गई। गौरी। राधे राधे मैया। राधे राधे गौरी। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा। माँ, मेरी जीवन में माँ का बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरी माँ ने निमाई पाठशाला से जोड़ा मुझे, फिर मुझे दूसरी माँ मिली आप। जब मेरे जीवन में चेंजेस आए, जब मेरी मैरिज सक्सेस नहीं हो पाई, तब सबने मुझे बोला कि वृंदावन छोड़ दे, कि अब तेरा यहाँ कोई नहीं है। तो मेरी माँ ने मुझे बोला, क्यों नहीं है तेरा कोई, गुरुदेव है ना, गुरु माँ है ना, राधा रमन जी है, अब और क्या चाहिए तुम्हें। तो मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट करा वृंदावन रहने के लिए और आपसे जोड़ने के लिए, आपके पास संग देने के लिए। उन्होंने मुझे आगे जाने के लिए आप प्रेरणा दी है। और मेरी माँ ने एक बात मुझे बोली कि बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाता है ना, तो तुम चुपचाप अपना बस्ता बांधना और विजंती आश्रम पहुंच जाना। बिल्कुल सही बात कि मैया, मेरी मैया वही है बस। तब हमने जब ये बात सुनी तो फिर थोड़ा मन को हुआ कि वाकई में एक माँ ने जीने का रास्ता बताया, और एक माँ ने गोद में बिठाकर इतना लाड दिया है कि मैं बता नहीं सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैया, इतना और मैं प्रेम। सच सत्य कहती हूँ गौरी, मैंने आपको शुरू से देखा है, और जिस प्रकार का भक्ति मैया का, राधा रमन देव जी की कृपा मैंने आपके जीवन में अनुभव करी है, वो सच में बहुत बहुत एक्नॉलेज करने योग्य है। क्योंकि इतना मुश्किल समय के बाद जिस प्रकार आपने अपने जीवन को परिवर्तित किया, ये निश्चित रूप से आपकी मैया का, हमारे प्रेम का और राधा रमन देव जी की अतिशय कृपा का ही फल है। और देखो आज ब्रज में आनंद कर रही है लाली, हर दूसरे दिन हमको सुंदर सुंदर पकवान लाके खिलाती है, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चे। ज्योति बजाज जी। प्रणाम गुरु माँ, दंडवत प्रणाम। गुरु माँ, आप मेरी जिंदगी में उस टाइम पे आए जब मेरी मैया इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। राधे राधे।
तो मैया मैं बहुत ज्यादा दुखी रही। मेरा 1 साल ऐसे निकला कि मैं जी नहीं रही थी, मर रही थी, और मैं रोज बीमार रहती थी। मेरे को अपने घर का, खुद का, इवन ठाकुर भक्ति में भी मन नहीं लगता था। जैसे ही निमाई पाठशाला शुरू हुआ, जून में शुरू हुआ था, और मैया अब हमारे ये 2 साल पूरे हो जाएंगे जब हम जुड़े हुए, और ऐसा लगता है ये अभी शुरू हुआ और अब 2 साल भी हो गए हैं। और मैया जब आप जीवन में आपसे जुड़े, आपकी मधुर वाणी, आपकी दिव्य मुस्कान, मैं अपने सारे दुख भूल गई और मुझे ऐसे लगा कि मेरी मैया मुझे वापस मिल गई है। मैया मेरी नहीं, आप बिल्कुल दुर्गा माँ लगती है। आप मेरी हर दुखी होती हूँ ना मैया, मैं मुझे राधा रमन रास्ता जी दिखाई। को मैं राधा रमन जी को बहुत बहुत उनके चरणों में दंडवत करती हूँ कि उन्होंने इस योग्य हमको बनाया है कि आप इस तरह से अपने उस निवारण को हमें किसी भी रूप में आप देखते हैं। और मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि हम सदा आपकी हर उस आशा को, महाराज जी हैं, हम हैं, आपकी हर उस आशा को निभाने में हम सक्षम रहें और हम सदा आपकी सेवा में यूं ही लगे रहें। ये 2, 10, 20, 30, 40 साल का अब तो साथ है, तो ये सदा चलता रहे और आप खूब प्रसन्न रहिए ज्योति जी। अब तो सबने राधा, हमारी इस नौका के जो चलाने वाले हैं ना, वो श्री राधा रमन देव जी हैं, और हम सभी लोग एक ही नौका में बैठे हैं, हाथ में हाथ पकड़े। तो बस हाथ में हाथ पकड़े बैठे रहेंगे और राधा रमन देव जी खूब आनंद से इस नौका को पार करेंगे। और वंदना पठानी जी कुछ कहना चाहती हैं, हैंड्स अप करके। वंदना पठानी जी। दंडवत प्रणाम भाभी माँ। प्रणाम वंदना जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, राधा रमण जी की और मुझे आपकी बहुत कृपा अच्छा है। लगा आपने आज कुछ व्यक्त करने के लिए आप आगे बढ़ी, तो जी बताइए वंदना जी। I won't take much of your time, Bhabhi Ma. Only I will just gather all my feelings and condensed in one sentence. जी हाँ। Whenever somebody says to count me my blessing, the first thing that comes is my Guru Parampara and you. And जय। I consider you as blessings, prasadi, and valuable gift of Radha Raman Lal ji. That's it, Mataji. Everything is included in this. All love for you. Thank you so much for coming in our life and blessing us. Hari जय Bol. जय हरि बोल वंदना जी, बहुत सुंदर। बहुत भक्त हमसे जुड़े हैं जो हम भक्ति में इतना सहयोग करते हैं, तो आपको भी हम उतना ही धन्यवाद व्यक्त करते हैं जितना कि अरुणा पांडे जी कुछ कहना चाहती हैं। प्रणाम गुरुमा। प्रणाम अरुणा जी, आप हैप्पी हमारे लिए मदर्स रोल डे। मॉडल हैं। आपको मालूम है महाराज जी और हम आपके जो आप फेसबुक पे श्लोक डालती हैं वो महाराज जी भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, और महाराज श्री बहुत प्रसन्न होते हैं आपके श्लोक जी सुन माँ, के। बस आपकी ही कृपा है, बस आपकी बदौलत आप मतलब रोल मॉडल हैं हम सबके लिए। बस इसी तरह बनाए रखिएगा बस। जी अरुणा और जी। माँ जी, माँ से बढ़ के तो दुनिया में कोई चीज। आप म्यूट हो गई अनुना जी। जी अरुणा जी। जी बस आप में ही अपनी माँ को सबको देखती हूँ। आप माध्यम से आप किया, आप पूरी परंपरा, आपकी गुरु मैया सब वो ग्रहण कर पा रहे हैं, और आपके भी उस भाव को मैं नमन करती हूँ। और ठाकुर जी कृपा करें कि आपका खूब भजन बढ़े और खूब आनंद से आप अपने हर उस भाव को व्यक्त करें। आइए निशा गुप्ता जी भी कुछ कहना चाहती हैं। राधे राधे माँ। राधे राधे लाली। हैप्पी मदर्स डे, कोटि कोटि दंडवत आपको भी प्रणाम। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। भैया मैं भक्ति की तरफ ना अपनी मम्मी के कारण, उन्हीं के कारण आई हूँ। जब मैं छोटी थी बहुत, तो मेरे को कहानी सुनने का बहुत मन लगता, किसी को भी पकड़ के कहानी सुनाओ, कोई कहानी नहीं सुनाता था। तो मम्मी से बोलती थी तुम सुनाओ ना, तो मम्मी मेरे को ना कोई परी की कहानी सुनाती थी, ना कोई राजा रानी की।
कृष्ण भगवान के बचपन की कथा सुनाती थी, रामायण की कथा सुनाती थी। तो उन्हीं को सुन सुन के मैं इतनी बड़ी हुई हूँ। और जब मैं नानी के घर जाती थी तो मम्मी रामायण में जाती थी, वहाँ रामायण मंडली चलती थी, तो मम्मी के साथ मैं जाती थी। तो मेरे को मंजीरा बजाने दो ना, मंजीरा बजाना है, ढोलक बजाना है। तो आंटी लोग डांटते थे, लेकिन मम्मी बोलती थी नहीं बजाने दो, छोटी है। तो मैं उसी बचपन से ही रामायण की कथा और कृष्ण कथा सुन सुन के मम्मी के कारण इतनी भक्ति में आई हूँ। और अभी मम्मी बोलती तू छोटी थी तो कथा सुनने बोलती थी, देखो भगवान अपने को कथा ही कथा सुनाने देते हैं, लेकिन जितना कथा सुनना है सुनते रहो। माँ कभी मैं बाहर जाती हूँ, जैसे किसी का कोई गलत व्यवहार कर दिया या तो एकदम दिल में थोड़ा लगता है, तो मैं सोचती हूँ कि अरे मेरी माँ है ना, निमाई पाठशाला है, मेरी माँ है, तो मेरा दुख दूर हो जाता है। आपको याद करती हूँ ना, तो बिल्कुल कोई कुछ खराब नहीं लगता, किसी का भी गलत व्यवहार ना मैं सह लेती हूँ। अरे मैं ये जीवन में सोचती, अरे ये मेरी तो भजन का निमाई सबसे पाठशाला है, प्रबल, मेरी माँ ये जीवन में ये भजन का सबसे पहला आपका रिजल्ट आता है कि जीवन में और लोगों के दिए हुए शब्द आपको प्रभावित नहीं करते। आप ये समझ जाते हैं कि जीवन में जो कोई भी एक कदम भी रखता है, एक श्वास भी लेता है, वो अपने लिए ही लेता है। अपने द्वारा कहा गया एक एक शब्द देखने में हमको लगता है हमने दूसरे के बारे में कहा, उसके हृदय को कष्ट पहुंचेगा, पर सच बताऊं तो वो कहीं ना कहीं हमारी ही अपराधों में बड़े बड़े नोट में लिखा जाता है। और बाद में जब वो धर्मराज जी हमको सुनावेंगे ना कि ये आपने बहुत सुंदर वचन बोले हैं औरों के बारे में और कहे हैं, तब बहुत हमारे हृदय को पीड़ा होने वाली है कि अरे हमने अपने अविवेक में इतनी सुंदर गति को खराब किया, एक ऐसे इंसान के बारे में ऐसा कुछ कुछ बोल के जिसके बारे में हम नहीं भी बोलते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर केवल अपने उस अहम को पुष्ट करने के लिए हम जीवन में जो कुछ करते हैं, जो कुछ बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही अपना प्रभाव छोड़ता है। ये सदा अपने जीवन में याद रखें। तो कोई आपके साथ लाली कभी बुरा कर सकता ही नहीं है, किसी में कोई सामर्थ्य ही नहीं है कि राधा रमन देव जी की प्रिय सेविका के जीवन में आके उसको प्रभावित कर सके। पर हाँ, हम किसी को अनुमति देते हैं कि आप हमको प्रभावित करो, आप हम आपके द्वारा जिस प्रकार आप नचाना चाहो नचा सकते हो, तो ये हमारी मूर्खता है। पर अगर हम सत्य जाने तो राधा रमन देव जी के अलावा हमें प्रभावित करने की क्षमता और किसी में भी नहीं है। 6:15 हो गए हैं, कक्षा का बहुत समय निकल चुका है। मैं बहुत सारे हाथ अभी भी देख रही हूँ, अभिषेक जी का है और पुष्पा जी का है, इंदिरा जी का है। तो मैं ऐसा निवेदन करूंगी कि आज की इस कक्षा को हम यहीं विश्राम करें और आप सब लोग जो नहीं बोल सकते, वैसे बहुत अच्छा लगता अगर आप अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा एक लास्ट, चलो मानसी जी का हम एक भाव श्रवण करेंगे और मानसी जी के बाद हम कक्षा विश्राम करेंगे। इसके बाद आप मुझे प्लीज, आप ये मत सोचिएगा कि मैंने आपका भाव श्रवण नहीं किया, आज की पूरी कक्षा आपके भाव को ही समर्पित है। आप मुझे मैसेज करके, मैं एक एक मैसेज का रिप्लाई करूंगी एंड आई प्रॉमिस यू दैट आप सभी लोग मुझे जो जो नहीं अपने भाव को बोल पाए वो मुझे मैसेज के रूप में आज के इस भाव को जरूर लिखें अपनी माता के प्रति, एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू यू द सेम वे लाइक आई एम टॉकिंग टू यू इन क्लास। मानसी जी, आखिरी आपके इस भाव को सुन के आज की कक्षा को विश्राम करेंगे। कक्षा के तुरंत बाद आपको श्लोक प्राप्त हो जाएंगे, आप उनको रीड करिएगा, उनके मीनिंग को सुनिएगा और दशम श्लोक के 15वें अध्याय के उसको आप हृदयस्थ करिएगा। मानसी जी। धन्यवाद माँ। धन्यवाद बच्चे, कैसे हैप्पी हो? मदर्स डे। बिल्कुल Thank ठीक, आप you. कैसी हैं? बस राधा रमन जी की कृपा है बेटा। या जैसे भी किसी ने शेयर किया था कि आई हैव 3 मदर्स इन माय लाइफ, सेम वेज उनको सुन के ही एकदम से क्लिक करा कि यस एक्चुअली आई हैव 3 मदर्स इन माय लाइफ। फर्स्ट मदर, आई एम सो ग्रेटफुल कि उन्होंने इतना सब कुछ करके यहाँ तक इस स्टेज पर पहुंचाया। और फ्रॉम माय चाइल्डहुड वृंदावन से आई वाज सो मच अटैच्ड। लेकिन माय सेकंड मॉम विपिन अग्रवाल जी अंकल और उनकी वाइफ, अरे ये उन्होंने तो हमारे, इनको तो हम भी जानते हैं, वे कक्षा में भी हैं। हाँ जी, उन्होंने, मैं उनको भी कॉल पे हमेशा बोलती हूँ, लेकिन दे आर वेरी हम्बल, वेरी काइंड। नहीं बेटा, ये तो राधा रमन जी की कृपा होनी थी आप पे और हो गई।
तो जो लाइफ में ट्विस्ट आया टुवर्ड्स भक्ति और आई एम ऑन द स्टेज की ये सिर्फ उनकी वजह से आया। उन्होंने निमाई पाठशाला में ऐड करा। आई वाज सो ईगर कि मैं फेसबुक पे नहीं जा पा रही हूँ, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्लास में कैसे कनेक्ट करूँ। तो उन्होंने पूरा गाइड किया, फिर मैंने मेल किया, फिर मेरे को कैसे कैसे करके कनेक्ट किया, और जब मैं आपसे मिली तो नाउ इट्स अ फुल स्टॉप इन माय लाइफ। मानसी, मैं सत्य बोलती हूँ, मैं बहुत बच्चों से मिलती हूँ और बहुत लोग महाराज जी की कृपा से आते भी हैं, मिलते हैं, पर आपके साथ जो प्रथम भेंट मेरी राधा रमन देव जी में हुई थी वो मैं शायद कभी भूल नहीं सकती। मुझे याद है मैं मंदिर में आई और एकदम से एक लाली मेरे पास आती है बड़े हाँफते हुए कि आप सच में हो, और मैंने बोला जी राधे राधे मैं हूँ जी। मतलब आप सच में बैठे हो? मैंने कहा मैं प्रथम बार मिल रही हूँ, मैंने इससे पहले कभी आपके दर्शन नहीं किए, और ये कह रहे हैं कि ये हो ही, मतलब वो अपने आप से बात कर रही हैं, पर मुझे ये हो ही नहीं सकता कि आप हो। तो मैंने बोला नहीं, बिल्कुल। मतलब, और वो और लगातार मानसी रोए जा रही हैं, और मानसी कह रही है मतलब मैंने तो अभी बैठ के सिर्फ सोचा था और आप आ गए। और मैं सत्य कहती हूँ वो मेरे लिए भी एक, कहते हैं, अलौकिक स्मृति की तरह मुझे आजीवन याद रहने वाली है, जो जहाँ बाबा बैठ के गाते हैं आप आए मुझसे बात करी, और आई रिमेम्बर इट वेरी क्लियरली। तो हमने भी उस दिन के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, और आई वाज लुकिंग, फिर कक्षा में आप आई, निमाई पाठशाला के कैंप में आई, फिर मुझे और आपका पूरा स्मरण हो गया। अब तो आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू एंड टॉक टू यू, एंड मी बहुत टू सुंदर माँ। वो हमारी भेंट थी। जिस दिन मैं आपसे मिली थी राधा रमन जी के मंदिर में, उसके नेक्स्ट डे तीज था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम लोग ना शायद अगर कल आते ना तो कुछ और डिफरेंट एक्सपीरियंस होता। तो वो जानते हैं कि मेरा ट्रस्ट और बिलीव राधा रमन जी में, कह रहे हैं मानसी कि अभी ना अगर उन्होंने आज बुलाया ना तो कुछ ना डिफरेंट होने वाला है। तो हम 6 बजे जब मंदिर में एंटर हुए और टिल शयन हम लोग वहीं थे, और जैसे ही मैंने आपको और महाराज जी को आते हुए देखा, आई वाज लाइक ऐसे। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि मानसी जाओ उनसे मिल के आओ। तो मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं थे, मैं आ ही नहीं पा रही थी। मैंने 2 बार आपके पास आने की कोशिश करी, बट मेरे में इतने गट्स ही नहीं आ रहे थे कि मैं आपके पास आऊं। लेकिन ही पुश्ड मी कि मैं जाऊं, बट मेरे पास आपके पास आके कोई वर्ड्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, मैं और बोल ही आपके नहीं जो पा रही थी शब्द जो कुछ। आपने बोले वो आजीवन मुझे याद रहने वाले हैं। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं थे। और आई एम सो थैंकफुल टू माय मॉम टू, और विपिन अंकल और रीनो, मैं तो उनको माँ ही बोलती हूँ। एंड नाउ माय लाइफ का जो, मेरी लाइफ का जो फुल स्टॉप है वो लग चुका है आप पे आके। तो आई एम सो नहीं, थैंकफुल, आई अभी एम तो फुल सो स्टॉप नहीं ग्रेटफुल। लाली, अभी तो बहुत कॉमास लगने हैं। अभी तो आपके हमें आगे फुल स्टॉप है, अब आप अभी सिखाओगे। अभी अभी हम सबको मिलके जीवन में बहुत सारे कैंप्स करने हैं, बहुत सारा आनंद करना है, बहुत सारी सेवा करनी है, बहुत कुछ ठाकुर जी को रिझाने के लिए मनोरथ करने हैं। तो बहुत बहुत आप सबके इतने प्यार को मैं सोचती हूँ राधा रमन जी, जैसे गोपियों में भी एक समय पे ऐसा मान आया था कि इतना प्रेम ठाकुर जी मुझसे करते हैं, जिनके प्रेम के लिए सब लोग तरसते हैं, वो हमसे इतना प्रेम करते हैं। तो मैं बार बार बोल के अपने आप को शांत करती हूँ कि ये मेरे सौभाग्य की कोई सीमा ही नहीं है कि इतना प्रेम आप सबका एक माता के रूप में, गुरु माँ के रूप में हमको प्राप्त होता है। और मैं ठाकुर जी से सदा यही प्रार्थना करती हूँ, हे ठाकुर जी सदा हमको इसी प्रकार बनाए रखना कि आपका प्रेम हमसे बढ़ता रहे, हमारा निष्ठा आपके चरणों में बढ़ती रहे, और जो ये प्रेममय यात्रा है ये और सुंदर रूप से निखरती रहे। तो बहुत सुंदर अभिषेक अग्रवाल जी का मैसेज आया कि माँ 1 मिनट लूंगा। 1 मिनट अभिषेक जी का श्रवण करके फिर हम कक्षा को विश्राम करेंगे। मुझे आप पर्सनल पे व्हाट्सएप करें जो भी आपके मन के भाव हैं। गीता अरोड़ा जी हैं, आप मुझे मैसेज करो। गीता जी की तो बड्डी गड्डी गल्ला होनी है, मैं जानती हूँ कि गीता जी तो बड्डी बड्डी पंजाबी च गल्ला होनी है, तो वो हम, आप मुझे पूरा लिख के भेजो, मैं सुनूंगी। वर्षा जी आप भी। अभिषेक जी आखिरी 1 मिनट में बोलेंगे, और फिर हम, राहुल जायसवाल जी कुछ गाना चाहते हैं सभी माताओं के लिए, राहुल जी 2 मिनट गाएंगे और फिर हम कक्षा को विश्राम करेंगे। अभिषेक अग्रवाल जी। माँ बहुत बहुत शुक्रिया माँ, प्रणाम, दंडवत प्रणाम माँ। प्रणाम अभिषेक जी। पहले तो माँ आप लोगों से जुड़ा मैं भी, मेरे को 1 डेढ़ साल ही हुआ है, मतलब आई यूज्ड टू कम टू वृंदावन एवरी टाइम, बट राधा रमन जी आता था, बट ठीक है दर्शन करके चले गए, बट विद इन 1.5 year 2 years I don't know what happened within the times of COVID. I used to reside near Radharaman temple in 2020. It was Janki Raman Mandir, this हाँ presence Takri जी Gali जी। that.
तो आई वाज विद दैट माताजी इन, तो 2.5 months के लिए मैं वहां रहा. So I was there in last Janmashtami when Pundrik Maharaj ji was in Janmashtami Seva for Gulab Mahal. जी जी जी, गुलाब तो महल, जी बिल्कुल. तो माता महाराज जी को बहुत बार बाहर देखा, बट पता नहीं था कौन है क्या नहीं. बाहर मिलते थे, शाम को बात करते थे सब लोग बैठ के. तो इट वाज रमेश बाबा रमेश वाज देयर, वहां पे रहते हैं वो, अंग्रेज हैं वो फ्लोरिडा अच्छा. से. तो उनसे बात करके तो शाम को हम लोग खड़े रहते थे ऐसे ही. तो बहुत अच्छा लगता था. फिर राधा रमन जी पे फिर वन ऑफ माय फ्रेंड वाज देयर, ही वाज, हिज नेम इज दीपांशु. So अच्छा. Dipanshu used to go to Radharaman temple, used to do the seva and all the stuff like that. तो उनसे मिला, फिर उनके साथ था. तो बहुत अच्छा, माँ उस टाइम पे बहुत अच्छा समय बिताया. तो मेरे को उस टाइम पे सेवा मिला था थोड़ा सा राधा दामोदर टेम्पल से प्रसाद लाने का, ले जाने का, और इमली टला मंदिर का बर्तन धोने का सेवा उस टाइम पे दिया वाह था. वाह वाह तो वाह, इमली तला में मंदिर धोते हैं वक्त, क्या वो बर्तन धोने, तो बहुत उत्तम सेवा है बेटा. वो उनका जो प्रसाद वगैरह, जो ठाकुर जी का तो नहीं, वो जो लोग वहाँ के जो गुरु महाराज जो वो प्रसाद खाते उससे थे भी बड़ी श्रेष्ठ सेवा है. तो वहाँ करता था वहाँ. तो बस समझ नहीं आता था क्या है. उस टाइम पे वहाँ जॉब चला गया था. आई वाज वर्किंग इन जनपैक्ट इन गुड़गांव. तो जॉब भी नहीं था. तो निताई निताई महाराज इज देयर इन राधा दामोदर टेम्पल में सेवा करते. तो राधा दामोदर सेवा के घेरे में उनका घर है वहाँ पे, निताई महाराज. तो उन्होंने मेरे को बुलाया था वहाँ पे. फिर धीरे धीरे राधा रमन जैसे अटैचमेंट होता चला गया. देन फिर मैं ऐसे फ्रीक्वेंटली वृंदावन आता था कि एक दिन जाना में होके आना है, कि सुबह निकल के शाम को दिल्ली वापसी. तो महाराज जी के सबसे पहले मैंने भजन से सुनना चालू किया, छोटी छोटी कथाएं महाराज जी की. मम्मी को बड़ा पसंद आने लग गया. फिर भाव में आता था कभी पुंडरीक महाराज जी से मिलूं, महाराज जी के दर्शन हो जाए कैसे भी. मुझे पता नहीं कैसे हो, राधा रमन जी क्या भूमिका बनाए कुछ नहीं पता मुझे. एक दिन क्या हुआ, बीच में 2021 की बात है, फर्स्ट लॉकडाउन में. तो महाराज जी एक बार टेम्पल आए हुए थे, अम्बरीश वाज देयर. मैं फर्स्ट मेट विद महाराज जी. अम्बरीश को मैंने पहली बार देखा. मैं कहा भाई एक महाराज जी के साथ पिक. तो महाराज जी ने बिठाया, थोड़ी देर पिक लिया महाराज जी के साथ. तो पहली बार महाराज जी से उस दिन पहले मैंने कहा वाह राधा रमन जी. मैंने कहा मेरे को पता भी नहीं था मैं ऐसे दर्शन होंगे या उनको कभी ऐसे सामने देख पाया. आई वाज लाइक शॉक्ड माता जी. मैं कहा ये मैंने क्या देखा. मतलब लोग जैसे फैन एक वो होते हैं ना कि ही सॉ अमिताभ बच्चन ने, उनके लिए जो एक वो सेलिब्रिटी होते हैं, वो होते. मेरे आई वाज लाइक महाराज जी को मैंने, आई वाज लाइक फेंट. मैंने कहा क्या देख लिया, समझ नहीं आ रहा था एक बार को. तो फिर फर्स्ट टाइम महाराज जी से मिले. फिर बाद में वहाँ आता चला गया. फिर महाराज जी से फिर एक दो बार और देखे. मैंने कहा बस वो दिख जाते हैं तो बस. फिर आपको भी देखा एक दो बार बैठे हुए वहाँ पे प्रांगण में, श्रीनाथ दास बाबा के साथ भी. वो बड़ा अच्छा कीर्तन भजन गाते हैं. तो फिर धीरे धीरे फिर मैंने तरुण कृष्णदास प्रभु, उनके जो अभी उनका डेथ हो गया था लास्ट टाइम, जो कीर्तन करते थे तरुण जी मंदिर में, तो उनके रसिया गान सुनता था. फिर उनके रसिया गान सुनते सुनते वो गाने लग गया घर पे बैठ के. फिर राधा रमन जी के, फिर उनके बेटे से मुलाकात ठाकुर हुई. जी ने तो बड़ी योजना से आपको खींचा है. माता जी पता नहीं कैसे खींचा है. फिर देखा अभी. फिर आई वाज इन वृंदावन. अभी होली पे भी था मैं वहाँ पे. होली पे भी आप लोग भी. अच्छा. तो मैं एक बार वैजयंती भी आया था, जहाँ पर शाम को आया था. वो जो उनका अच्युत, उनका शाम को भागवत चल रही थी, जी त्रिपाठी जी जी अंकल जी, शाम को. हाँ हाँ तो हाँ, मैं आया था त्रिपाठी देखने गुरु जी वैसे. को. तो उनको वाह, पीछे बैठा, बहुत सुंदर लगा. फिर शाम को बहुत मिले सुंदर. मेरे को. वो सब दिवेश वगैरह से बात हुई मेरी. तो हाँ, बस बहुत सुंदर. तो आप तो अपने निजी शिवेंद्र परिवार के ही अंदर के. तो शिवेंदु से तो मैं कांटेक्ट मैं पूछ लेता हूँ, वहां से बताते रहते हैं. बहुत अच्छा माता जी वो लगा. फिर महाराज जी अभी दिल्ली में भी कथा हुई थी. मीरा जी सुरेश जी गोयल जी जी, की. अभी तो हाँ मैं हाँ. मम्मी को भी लेकर गया. तो वहां पर फिर उसके बाद अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी आए थे. वहां पर भी महाराज जी के बहुत अच्छा उसमें माता जी लगा. मतलब ऐसी भूमिका की. अब तो मम्मी कहती मेरे को सुना महाराज जी. मम्मी भी अभी आपको देख रही थी. फिर मम्मी अभी सो गई. तो अभी कह रही है मम्मी को बड़ा अच्छा लगता है आपको. आपकी चंदन यात्रा का भी वो दिखाया मम्मी को. मम्मी कहती है मैं वो मिलना है. मैंने कहा ले चलूंगा, वृंदावन नहीं, चलेंगे आप तो. बिल्कुल आइए. मैंने आप सदा आपका स्वागत है. और यहाँ पे हम तो सदा आपके लिए ही हैं यहाँ पे. तो आप जब आपको अनुकूल हो आप सब आए. और माता जी और राधा रमन जी के आशीर्वाद से माता जी अभी नया, मेरे को नहीं पता कैसे जॉब लगेगा मुझे. मैं बस ये कहता था जॉब आपने लगाना है लगाओ, कैसे आप लेकर अपनी भूमिका अपनी सेवा से मत छोड़ना, अपने से मत हाँ, हटाना, बाकी दो मत दो जो. फिर अभी जय माता जी आई ज्वाइंट एक्सेंचर अभी गुड़गांव में.
25 अप्रैल को न्यू कंपनी आई ज्वाइंड, तो अभी चलो राधा रमन जी राधा पता रमन नहीं जी कैसे खूब दिया कृपा क्या करें, दिया। आप सदा प्रसन्न रहो। और आप जब केंद्र में राधा रमन जी हो तो पूर्ण व्यवस्था अपने आप अपने हिसाब से उत्तम ही रहती है। माँ पर आपका ये अपने भाव आप मुझे होती बहुत है, अच्छा लगा कि समझ सेवा नहीं छूटे, बाकी सब कुछ तो वो निभा ही लेंगे। तो आप बस इस बात को ध्यान रखते हुए सदा स्मरण में रखना कि राधा रमन जी सदे हैं तो सब कुछ सदा रहेगा जीवन में, ये हाँ, निश्चित बाकी बात है। आप महाराज जी, लाली, गुरु माँ, सब लोग अपनी सेवा चरणों में लगाए रखो, आगे तो बस भूमिका अपने आप पार हो ही राधा जाएगी रमन जी और हमें किसी लगाए की। रखें और आप सब भी उनके चरणों में सदा लगे रखो। और राहुल जायसवाल लास्ट एक कुछ गाना चाहते हैं, वो उनका श्रवण करके आज की कक्षा को हम विश्राम करेंगे। इट वॉज अ वेरी, पिछली बार आपसे महाराज जी ने सोशलाइजिंग क्लास करी ना, तो मैंने महाराज जी को मैं कहा अपनी क्लास में मतलब कोई बेचारा कहीं जा रहा है, आप उसको भी रोक के पूछ रहे भैया आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा ये आप क्या कर रहे थे? तो महाराज जी कहते हैं माता और पिता में अंतर होता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। मैंने कहा मुझे ना ऐसा भाव आ रहा है कि जब राजा दशरथ ने अनाउंस किया ना कि राम जी को सिंहासन पे बिठाएंगे, तो पूरी प्रजा बहुत प्रसन्न हो गई और बहुत ढोल पताशे बीटने लगी कि वाह वाह राम जी राम जी। अब दशरथ जी का ये निर्णय था, दशरथ जी अंदर से तो प्रसन्न ही थे कि राम जी भी, वो खुद भी चाहते थे, पर जब उन्होंने देखा ना कि प्रजा का उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ गया एकदम से कि राम जी राजा बनेंगे, तो दशरथ जी ने आके मंत्री जी को बुला के पूछा कि तुम बताओ पर क्या प्रजा मुझसे खुश नहीं है? तो प्रजा ने बोला अरे आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आपसे बहुत खुश है, आपसे से तो राजा नहीं है कोई। तो कह रहे मतलब मैंने राम जी को अनाउंस करने के लिए बोला तो सब तो इतने खुश हो गए जैसे कि पता नहीं लोगों को एक किरण मिलती है, एक है ना, एक किरण, एक आशा की किरण दिखती है जैसे कि अरे वाह 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 मतलब ये आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आप चिंता मत करिए, आपसे बहुत प्रेम करते हैं पर राम जी का से भी बहुत प्रेम करते हैं, तो राम जी के प्रति जो निर्णय है उससे बहुत उत्साहित सब हो गए हैं। तो मैंने महाराज जी को बोला, मैंने कहा मुझे ऐसी वाली वो दृष्टांत पता नहीं क्यों दिमाग में आ रहा है कि कक्षा के बाद मुझे लगभग हर बच्चे ने मैसेज किया माँ आज की कक्षा तो बहुत आनंदमयी थी, माँ आज के लिए तो धन्यवाद, माँ आज की। मैंने महाराज जी को कहा मुझे लगता है मुझे टीचर बदलना पड़ेगा आपसे। तो महाराज जी कहते हैं अरे नहीं नहीं ये तो वही बात है कि दशरथ जी अपनी तरफ, तो हम मस्ती में मजाक में इस दृष्टांत का आनंद ले रहे थे, पर हम ये निश्चित प्रयास करेंगे कि आपको ये राम जी वाला जो उत्साह है वो बार बार आपका हमको देखने को मिले। और राहुल एक बार जो दो शब्द जो गाना चाहते हैं वो गा सकते हैं, और आज के इस मातृ केंद्रित कक्षा को आज हम यहाँ विश्राम करते हैं। और सुदर्शन कुछ कहना चाहते हैं। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम बच्चा। Thank you, Mataji. Happy Mother's Day. हैप्पी मदर्स डे बेटा। Thank you for teaching me, Mati. I found it very inspirational and inspiring in my life. And the moral stories helped me a lot with school and other things as well. And we are so blessed that you are in such a different time zone and still you make sure that you attend the class, you and Titiksha, and that is very very motivating for all of us. And please Thank give you. my pranams and lots of love to everybody in England, and we'll hope to see you all soon. Yes, Mati. Right. राहुल 2 शब्द गाएंगे फिर हम कक्षा को विश्राम करेंगे। राहुल मुझे लगता है वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो आज की कक्षा को हम माँ मैं गा दूं? श्री राधे मैं गाऊं माँ? आप कोई भी गा सकता है, 2 शब्द गाने हैं, आप गा सकते हैं, आपका मन है तो। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। आप सब अनम्यूट करके गा छीन सकते ले हैं। हंस के सबका ये मन सखी रे मेरो राधा रमन, राधा रमन मेरो रमन रे, राधा रमन राधा
सखी रे मेरो राधा रमन छीन ले सबका देखे मन सखी रे मेरो राधा रमन। वाह, कक्षा के विश्राम में ये बात सिद्ध हो गई है कि जो राधा रमन जी हैं वो ही त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हमारे श्री राधा रमन देव जी में ही हमारी माता पिता गुरु सभी लोग एक हमारे बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस बात को हम ग्रहण करते हैं। तो आइए कक्षा को आज हम विश्राम करते हैं, बहुत विलंब हो गया है। आप सभी को श्लोक जो है वो व्हाट्सएप पर उपलब्ध होंगे और हम प्रयास करेंगे कि वीकडे के अंदर एक दिन केवल श्लोकों को ही हम जूम पे ले लें, वरना श्लोक अभी कक्षा के तुरंत बाद आपको आपके व्हाट्सएप पर अभी आज ही सेंड हो जाएंगे, जिससे कि आप लोग पूरे हफ्ते में उन्हें हृदयस्थ कर सकते हैं। आप सभी के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। आज की कक्षा में खूब आनंद आया। यू ऑल शेयर्ड योर हार्ट, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी। हमेशा एक तरफ से आज मैंने भी जो अपनी जीवनी की एक अलौकिक स्मृति है जो कभी किसी से शेयर नहीं करी, माई रीजन टू बी इन वृंदावन, वो आज मुझे भी शेयर करने का, क्योंकि आप सत्य रूप से मेरा परिवार है, मेरे अपने हैं, और मुझे बिल्कुल भी इस बात में संकोच नहीं हुआ कि आपसे मैं इतनी मेरी जीवन परिवर्तित करने वाली जो गाथा है उसे शेयर ना करूं। तो मैं उस कारण अपनी माता के, अपने परिवार के चरणों में प्रणाम करती हूं, और आप सबके चरणों में, आप सभी की अद्भुत माताओं के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करती हूँ। हैज done so much adhyatma in their lives. Maybe it is visible or not visible, but they have certainly done a lot because of which you can do it today. आपके भीतर ये श्री राधा रमन का श्री बोलने का भी अगर संस्कार है, उसके मूल में आपके माता पिता के दिए हुए, उनके दिए हुए वो जीन संस्कार आपके अंदर हैं जो प्रबल होकर आपकी ऊर्जा को इस प्रकार केंद्रित करते हैं। तो उन सभी के चरणों में प्रणाम करते हैं, और फिर पुनः अगले रविवार हम मिलेंगे। इसके बीच में हम कुछ और सेक्शंस लेंगे निमाई पाठशाला के अंतर्गत, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु आ गई है। ठाकुर जी का नौका विहार का एक सुंदर मनोरथ ग्रीष्म ऋतु में होता है, जिसके बारे में आपको लाइव क्लास में और डिटेल्स मिलेंगे। और फिर हम सभी लोग, मुझे बहुत 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 प्रसन्नता हुई है आप सबके चंदन श्रृंगार का दर्शन करके, आप सबका उत्साह देखकर तो मैं सत्य कहती हूँ महाराज श्री भी खूब आनंदित हो गए कि आज तक कभी किसी ने भी इतना, मैं जानती हूँ आप इतने सुंदर वैष्णव हैं, आपको सिर्फ तरीका आना चाहिए, आप ठाकुर जी के मनोरथ करने के लिए तत्पर हैं। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि हर मनोरथ को हम बिल्कुल राधा रमणीय परंपरा से किस प्रकार होता है, और हम अपनी इस कक्षा में ठाकुर जी के हर मनोरथ को सार्थक करें, ऐसा प्रयास करेंगे। तो नौका विहार का मनोरथ है। ठाकुर जी राधा रमन देवजू में आप देखते हैं कि एक तरफ से खुली माला धारण करते हैं, वो केवल राधा रमन देवजू में ही मैंने देखा है कि ठाकुर जी यू शेप की माला को धारण करते हैं। वो माला बनाने की जो विधि है वो भी हम अभी आने वाले कुछ लाइव सेशंस में उसको कवर अप करने वाले हैं। राधा रमन देवजू विशेष, देखिए मैं राधा रमणीय हूँ, राधा रमन देवजू के अलावा मेरी बुद्धि कहीं चलती नहीं है, ये सत्य है, मुझे क्षमा करिए। राधा रमन देवजू से बोलने का अर्थ है श्री कृष्ण, श्री ठाकुर जी, श्री बांके बिहारी, श्री दामोदर लाल, ये सभी राधा रमन देवजू हैं मेरे लिए। तो उनके द्वारा आपने देखा है उत्सवों में धारित कंठा, अगर आपने ध्यान दिया है, राधा रमन देवजू इतना बड़ा कंठा पहनते हैं और उस एक कंठे के अंदर बहुत सी मालाएं होती हैं, उसको बनाने की विधि भी अद्भुत है। तो वो भी आपको हम लाइव क्लास के माध्यम से शेयर करेंगे। इतनी इजी है, जब आप उसको देखेंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो बहुत सहज था, पर देखने में वो अलौकिक अद्भुत सुंदर लगता है। तो कुछ अपकमिंग सेशंस हैं जो निमाई पाठशाला में हम कवर अप करेंगे, और आप उन सब के लिए उत्साहित रहिए। अपीयरेंस डे ऑफ राधा रमन
रमन देवजू कैसे सेलिब्रेट करना है, फॉर दैट आई विल टेक अ लाइव सेशन टुमारो और डे आफ्टर, जिसमें हमने अभी तक राधा रमन देवजू में प्रागट्य उत्सव वाले दिन किस प्रकार ठाकुर जी का अभिषेक होता है उसका वीडियो आप सबके पास उपलब्ध है, राइट? नहीं है तो मैं पुनः व्हाट्सएप ग्रुप पे उसका लिंक शेयर करूंगी। हमने पिछले से पिछले वर्ष श्री राधा अष्टमी वाले दिन अभिषेक कैसा होना चाहिए उसकी पूर्ण वीडियो आपसे शेयर करी है। उस वीडियो को हम पुनः शेयर करेंगे और विशेष रूप से आप अभिषेक के पश्चात जो षोडशो उपचार पूजन ठाकुर जी का होता है उसका लाइव वीडियो हम विद इन 2 to 3 डेज फेसबुक लाइव करेंगे, जिससे कि आप लोगों को पूर्ण विधि से पता हो कि कैसे पहले अभिषेक होना है। अष्टदल कमल दल के उसमें श्री तुलसी जी विराजमान करके ठाकुर जी उसमें पधराए जाएंगे, फिर उनका पंचामृत अभिषेक होगा। जिनके पास चित्र स्वरूप है वो भाव स्वरूप सेवा करे, वो मानसी सेवा करें, क्योंकि अगर आप उसमें जल आदि डाल देंगे तो चित्र स्वरूप जो है वो खराब हो जाएगा। तो आप उसमें मानसी मन से आप उसमें जो पंचामृत अभिषेक है और इस प्रकार जैसे अभिषेक होता है एक क्रिस्प उसकी विधि ओरली, और उसके बाद जिसकी वीडियो हमने अभिषेक के बाद श्रृंगार तक का वीडियो करा है। उसके बाद जो षोडशोपचार पूजन है जिसमें सर्वप्रथम ठाकुर जी को स्नान के बाद पोशाक होती है, पोशाक के बाद अलंकार होते हैं, चंदन होता है, उससे भी पहले इत्र सेवा होती है। तो कैसे कैसे आपको ठाकुर जी के शिव विग्रह को पूर्ण रूप से एक राजा की तरह तैयार करना है वो हम आपको जो राजोपचार पूजन और षोडशोपचार पूजन विधि है प्रागट्य उत्सव पे विशेष करने वाली, दैट विल बी शेयर्ड विद एवरीबॉडी। और लाइव षोडशोपचार पूजन का भी 3 से 4 दिन में हम लोग फेसबुक पर करने वाले हैं। तो आप सब इसके लिए उत्साहित रहें और फिर हम अगले रविवार 1-on-1 नॉर्मल क्लास स्ट्रक्चर में मिलेंगे। नो मोर सोशलाइजिंग, स्ट्रिक्ट क्लास। श्री राधा रमनो विजय थे। आज महाराज जी को मैं कहूंगी आप देखना हमने भी खूब सोशलाइजिंग क्लास करी है तो खूब आनंद है। महाराज श्री भी आप सबसे इतना प्रेम करने लगे हैं कि मेरा उस दिन स्वास्थ्य ठीक नहीं था और मैं कक्षा को किसी भी तरह से जब तक कोई बहुत ज्यादा स्वास्थ्य प्रतिकूलता ना हो तो मैं कक्षा लेना चाह रही थी, पर महाराज श्री ने बोला आज तो मैं लूंगा, कोई बात नहीं तुम आराम करो। और मैं सच्ची में पूरी तरह कक्षा में उपलब्ध थी। और सच्ची बताऊं जो कंप्यूटर जी अब स्लाइड चेंज करी जाए तो वो कंप्यूटर जी मैं ही थी, तो मैं ही उसमें स्लाइड चेंज कर रही थी। आप मेरे अपने हो, निजी हो और आपको सब पता होना चाहिए। तो वो जो कंप्यूटर जी बोल रहे थे महाराज जी वो मैं ही थी उस समय। तो मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि हर तरह से इस कक्षा के लिए, अध्यात्म के लिए, इस हर तरह से मेरे भजन यात्रा में महाराज श्री का पूर्ण सहयोग रहता है। उनका उत्साह ही है जो मुझे सदैव उत्साहित रखता है, आपका प्रेम। तो मैं आप सबके चरणों में, महाराज श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट संडे। आप सभी अपना खूब ध्यान रखिए। प्रतिदिन अपनी अपनी माता को, पृथ्वी माता को, गौ माता को धन्यवाद व्यक्त करना आज से हमारा नया नियम है कि वी विल नो मैटर व्हाट थैंक आवर पेरेंट्स फॉर जस्ट बीइंग आवर पेरेंट्स। बस आप कुछ करें नहीं करें हमको उससे आपको मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे माता पिता हैं और यही एक छोटी सी एफर्ट आपकी उनका दिन बना देगी। मैं आपको सत्य कहती हूँ, प्लीज प्लीज ट्राई दिस फ्रॉम टुडे। आप सभी के चरणों में प्रणाम। सी यू ऑल नेक्स्ट संडे। श्री राधा रमन लाल की जय।